तो इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा का रिकेप करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लड़का बता रहा होता है, उस दिन ये मेरा पहली बार था जो मैंने वो देखा। पतले पैरों के साथ मैंने गोडेसेस को देखा और इन सब के मिक्सचर के साथ वो बहुत ज़्यादा डेडली दिख रही थी। तो हम देखते हैं वो लड़की किसी से लड़ रही होती है। एक लड़की उसमें से अपना तलवार घुमा के बोलती है, राइचियस डीमन स्लेयर। तो हम देखते हैं उन लड़की की तरफ कुछ खोपड़ी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है तो कोर्स फायर है, संभल के रहना। तो हम देखते हैं एक लड़की वो कोर फायर हमला कर देता है। तो हम देखते हैं वो कोर फायर दो लड़कियों थी, उन दोनों को मार देता है। एक जो लड़की बची हुई थी वो बोलती है सीनियर सिस्टर, उस लड़की पे भी हमला करने आ रहा होता है। वो लड़की बोलती है धत्तेरी की। वो लड़की रोते हुए अपनी तालिस्मान का यूज़ करती हैगी। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। हम देखते हैं एक लड़का नीचे झाड़ियों में छुपा रहता है। और गाइस यही हमारा एमसी होता है इस सीरीज का। और एमसी बोल रहा होता है धत्तेरी की, गोडेसेस भी इनका सामना नहीं कर पाई और मेरा पहला प्यार इतनी बुरी तरीके से खत्म हो गया। जब इमोर्टल आपस में लड़ते हैं तब मोर्टल्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भरी मेरे जैसा सुंदर हैंडसम मोर्टल क्यों ना हो। अगर मुझे अपने दोस्त के लिए एंटीडोट ढूंढना नहीं होता ना इस माउंटेन में, तो मैं कभी नहीं आता इस जगह पर। हमें एमसी बता रहा होता है, मेरा नाम ये फैन है। 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इधर आने से पहले मैं ओवरनाइट कर रहा था, डिलीवरी सर्विस कर रहा था बिल्कुल रात में। हम देखते हैं एमसी का एक्सीडेंट आने के बाद एमसी यहाँ पर आता है और फिर हम देखते हैं 2 मॉन्स्टर लड़ रहे होते हैं। फिर एमसी बनना सोचता है मेरे को उन्होंने नोटिस तो नहीं करा। फिर एमसी बता रहा होता है, मेरे पास ना ही कोई चीट था और ना ही मेरे पास कोई ठीक ठाक सिस्टम और ना ही मेरे पास टैलेंट था और ना ही मेरे पास कल्टीवेशन। और मुझे एक ओल्ड मैन ने अपने पास रख लिया था एक मेडिसिन शॉप में और वहाँ पे मुझे सिर्फ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करनी रहती थी जिससे मैं बीमार लोगों को ठीक कर सकूं। तो हमें दिखाते हैं एमसी मन में सोच रहा होता है उसे उस बूढ़े आदमी ने कैसे उठाया था। तो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसी। तो एमसी बोलता है और मैं कैसे कुत्ते जैसे दिख रहा हूँ। तो एमसी हमें आगे बता रहा होता है, लेकिन जब कोई और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होता है तो उसे बहुत सारी पावर मिलती है। वो उस पावर की मदद से उस दुनिया का मास्टर बन जाता है, वो पूरी दुनिया पे रूल करता है। लेकिन मैं हमें दिखाते हैं एमसी बोल रहा होता है, बड़े भाई स्पाइडर मैं गलत था, मुझे मत शूट करो। हम देखते हैं वो स्पाइडर के हमले से एमसी बच रहा होता है कैसे भी करके। मैं सिर्फ एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, कम से कम मुझे कुछ दया तो दिखाओ। हम देखते हैं एमसी पहाड़ से कूद जाता है। एमसी चिल्ला रहा होता है, क्या यहाँ पे एक खाई थी, मैं कितना अनलकी हूँ। तो एमसी की आँख खुलती है, बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हम देखते हैं एमसी पेड़ पे लटका हुआ होता है, ये क्या है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ फूल लगे होते हैंगे। एमसी चिल्ला के बोलता है माउंटेन मेडलस। फिर एमसी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और बोलता है इन छोटे फूलों की मदद से मैं एक पॉइजन से लड़ने वाली पिल बना सकता हूँ। जो मेरा दोस्त है एकजू डफू, उस पॉइजन का असर थोड़े समय के लिए कम हो जाएगा। और हम देखते हैं एमसी को पीछे से कोई बोल रहा होता है यंग मास्टर। हम देखते हैं एक लड़की उसके कान के पास आती है, वो बोलती है तुम्हारी खुशबू तो बहुत अच्छी है। एमसी बोलता है कौन हो तुम, कौन हो। वो लड़की हंसने लगती है एमसी के सामने बिल्कुल आकर। तो वो लड़की बोलती है तुम हो वो किसी और के घर में आया है, तुम्हारा जैसा यंग मैन, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हो। एमसी बोल रहा होता है यंग लेडी आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एमसी मन में बोलता है क्या सच में मैंने अचानक से इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की को ढूंढ लिया, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर वो लड़की बोलती है फिर क्या तुम मुझे। हम देखते हैं अचानक से कुछ दरार जैसी उठने लगती है। वो लड़की का पेट फट जाता है, उसका सब बहुत बड़ा मुंह निकलता है उसके पेट में से। वो लड़की बोलती है क्या मैं तुम्हें खा लूँ। एमसी बोलता है डीमन। फिर एमसी अपनी कुल्हाड़ी से टेक करके बोलता है माइटी होइंग ड्रैगन। फिर वो मोस्टर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। फिर एमसी बोलता है धत्तेरी की, क्या मैंने सच में उसे चोट पहुंचाई, ये तो बहुत ज्यादा वीक मोस्टर है। फिर वो मोस्टर बोलती है तुम ह्यूमन कहीं के, भले ही मैं लो लेवल की मोस्टर क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसी मोस्टर नहीं हूँ कि तुम मामूली से मोर्टल मुझे चोट पहुंचा सको। मैं तुम्हें आखिरी बूंद तक चूस लूंगी, जल्दी आओ मेरे पेट में समा जाओ। एमसी बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा, तुमसे लड़ने से अच्छा तो। हम देखते हैं एमसी इतना बोलता है, अचानक से एमसी देखता है साइड में, हाँ ये क्या है। हम देखते हैं वो खोपड़ी वाला मोस्टर अपनी पावर का यूज करता है, हेवनली डीमन स्लेयर ब्लास्ट। एमसी और मोस्टर उसके हमले के ठीक सामने होते हैं। एमसी बोलता है ये क्या खतरनाक चीज है। फिर हम देखते हैं एमसी और वो मोस्टर के ऊपर वो हमला हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं ऊपर एक मोस्टर बोल रहा होता है यू एश्यूम, अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं निकली मैं पूरे जंगल को बर्बाद करके रख दूंगा। फिर हम देखते हैं वो मोस्टर को अपनी पावर का यूज कर रहा होता है। हम देखते हैं एमसी उसके हमले के सामने आ चुका होता है। एमसी मन में बोल रहा होता है ले ये मेरी सेकंड लाइफ की ना हो, लेकिन मैं इस लाइफ में भी मरने वाला हूँ फिर से एक बेकार मौत। हम दिखाते हैं वो मोस्टर लड़की वो बोल रही होती है ये तो इमोर्टल कोर्स फायर है, मैं यहाँ इनके बीच में कहाँ से आ गई। हम देखते हैं एमसी भी धीरे धीरे मर रहा होता है। हम देखते हैं एमसी रो रहा होता है और रोते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और बोलता है कितना ज़्यादा अनलकी है, ये तो ट्रांसमाइग्रेटर के नाम पे धब्बा हूँ। हम देखते हैं उसका आंसू टकराता है जमीन पे, फिर एक आवाज़ आती है होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है और उनकी ज़िंदगी खतरे में है और मिलेनियर कल्टीवेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम एमसी के सामने रहता है। एमसी बोलता है ये क्या है, 3 साल
3 साल और मैंने बहुत ज़्यादा इंतजार करा है मेरे सिस्टम का। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम बोलता है डियर होस्ट, मैं तुम्हारी सिस्टम एडमिनिस्टर हूँ, तुम मुझे बुला सकते हो निन निन। फिर हम देखते हैं एमसी उसे ऐसी घूर घूर के देख रहा होता है। फिर हमें सिस्टम बता रहा होता है सब कुछ उसके बारे में। अभी तुम इस समय ब्लड नर्चरिंग इंटीरियल स्टेज पर हो और इस सिस्टम के पास 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन है तुम्हारे लिए और तुम इसे अनसील कर सकते हो जब भी आपको इसकी जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं एमसी ये सुन के चौंक जाता है बिल्कुल। 999 बिलियन ईयर, इसका मतलब मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा और हर चीज़ को मैं डोमिनेट करूंगा और मैं एक जगह से हर जगह कहीं पे भी जा सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक गायब भी हो सकता हूँ। एमसी बोल रहा है जो मेरे पास 999 बिलियन ईयर का कल्टीवेशन है, क्या मैं इससे कल्टीवेशन की बाउंड्री को नहीं तोड़ दूंगा? फिर हमें दिखाते हैं सिस्टम मन में बोल रहा होता है ताकत इतनी अंदर बढ़ जाएगी लेकिन इससे तुम्हारी बॉडी में थोड़ा साइड इफेक्ट होगा। फिर सिस्टम मन में बोलती है ऐसा लगता है होस्ट जो मैं एडवाइस दे रही हूँ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, चलो गुड लक होस्ट, अगर आगे कुछ हुआ तो और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब होस्ट को मेरी जरूरत होगी। फिर हम देखते हैं एमसी मन में बोलता होता है ओए अभी मत जाओ। हम देखते हैं एक लड़की ऊपर से एमसी की तरफ आ रही होती है। एमसी बोलता है ये क्या आवाज़ है? हम देखते हैं वो लड़की एमसी पे टकरा जाती है और एमसी भी बहुत तेज चिल्लाता है इसके कारण। फिर एमसी बोलता है आउच आउच, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये क्या हो रहा है? हम देखते हैं वो लड़की एमसी के सामने होती है। एमसी बोलता है कौन? क्या ये वही इमोर्टल नहीं है जो मैंने पहले देखी थी? वाह ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सिस्टम ने मेरे को बेनिफिट तो इतनी जल्दी दे दिया। फिर एमसी बोल रहा होता है इमोर्टल सिस्टर क्या आप ठीक हो? आप मेरे ऊपर गिर गई थी। तो वो लड़की बोलती है मोर्टल मेरी बात सुनो, और वो खांस रही होती है अगर तुम्हें मरना नहीं है मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करो। फिर एमसी मन में सोचता है सारे के सारे इमोर्टल इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो लड़की बोलती है ये लास्ट टेलीपोर्टेशन चार्म हैगा और मैं तुम्हें इसकी मदद से यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी और तुम वहाँ से टियान सिटी में जाना और वहाँ सिटी लॉर्ड से बोलना टियान वो सिटी। फिर वो इतना बोलती है अचानक से कोई वो टेलीपोर्टेशन चार्म को ब्लास्ट कर देता है। लड़की बोलती है ये चार्म ब्लास्ट कैसे हो गया? हम देखते हो मोस्टर आ चुका होता है, उनके बाजू में ही रहता है और बोल रहा होता है यू स्वांग मैं तुम्हारा पूरा 3 दिन से पीछा कर रहा हूँ और तुम अभी भी ये छोटी मोटी ट्रिक यूज़ कर रही हो। फिर हमसे बोलता है यही वो आदमी है जिसने मुझ पे वो टेक्निक यूज़ करी थी जिससे तो मैं मरते मरते बचाऊं। फिर हम दिखाते हैं वो आदमी का चेहरा। वो आदमी बोलता है कोई भी मेरे हाथों से बच के जा नहीं सकता। फिर वो फिर से वो टेक्निक एमसी पे यूज़ कर देता है। एमसी बोलता है ये टेक्निक फिर से नहीं। फिर हम देखते हैं वो हमला कर देता है वो लड़की और एमसी की तरफ। फिर एमसी देखता है वो फूल, ये फूल को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं एमसी को। एमसी बोलता है इतना ज़्यादा सहने के बाद फिर से मुझे ये सहना पड़ रहा है और जो मेरी पहले वाली ज़िंदगी थी वो तो पूरी बर्बाद चली गई। लूज़र, डिलीवरी बॉय लूज़र, इतना सब सहने का क्या फ़ायदा है, तुम तो अभी भी फेलियर हो, बिल्कुल पहले जैसे फेलियर सब कुछ। तो लड़की बोलती सिलोंग मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो आदमी हंस रहा होता है तुम्हें सच में लगता है चू वो यू बूढ़ा आदमी उसमें हिम्मत है हमारे कॉर्प सेट को नाराज करने की? अपना देखना बंद करो, तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। और हम देखते हैं एमसी को अचानक से और एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो एमसी बोल रहा होता है क्या तुम वही हो जिसने पूरे जंगल को अभी जला दिया था? फिर वो आदमी बोलता है हाँ मोर्टल, क्या तुम मरने की तलाश कर रहे हो, तुम चींटी कहेंगे? तो एमसी बोलता है कौन चींटी? देखते हैं कौन हंसता है आखिरी में। फिर एमसी बोलता है सिस्टम और हम देखते हैं सिस्टम हिल जाता है। फिर हमें एमसी को दिखाते हैं और एमसी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है ऐसे में और उसकी सारी कल्टीवेशन अनलॉक हो जाती है और एमसी का इतना सारा प्रेशर देख के इन लोगों की तो हालत ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं एमसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लड़की बोलती है मैंने देखा था अभी थोड़े समय पहले तो ये तो नॉर्मल मोटल था। फिर वो आदमी बोलता है ये क्या हो रहा है, इतना खतरनाक प्रेशर है, तुमने क्या किया? हम देखते हैं एमसी बहुत डरावने तरीके से उसकी तरफ आता है। हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और एमसी बोल रहा होता है क्या तुमने नहीं कहा था मोटल्स चींटी की तरह हैं? तुम क्या सोचते हो कल्टीवेटर्स सबसे ऊपर हैं और उनका मर्जी हो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी से खेल सकते हैं? फिर हम देखते हैं इस आदमी के पसीने पसीने आ जाते हैं। वो बोलता है मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए मैंने 3 ग्रेट वाइटल स्प्रिंग कल्टीवेट करी है और मेरी बॉडी के अंदर आधा गोल्डन कोर है और मेरी बॉडी बिल्कुल डायमंड की तरह है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता और तुम्हारे हाथ में ये टूटी हुई कुल्हाड़ी और तुम मुझे इससे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और हम देखते हैं एमसी बहुत ही स्पीड में अपनी कुल्हाड़ी को उसकी तरफ बढ़ाता है और एमसी रख के उसके मुंह पे मारता है बहुत तेज। तो हम देखते हैं वो बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है? तो एमसी बोलता है लगा ना अच्छे से जो मोटल का गुस्सा है। तो लड़की बोलती है ये मोटल इसने सच में स्टोन ड्रैगन को हरा दिया। और हम देखते हैं एमसी से बहुत ज़्यादा पावर निकल रही होती है, चारों ओर से बिजली कड़क रही होती है। फिर वो आदमी बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं इनविंसिबल हूँ और मुझे कोई भी तोड़ नहीं सकता और तुम कैसे मेरे को चोट पहुंचा सकते हो? और फिर एमसी फिर से अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है, बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर एमसी उस पर हमला कर देता है और डीवन बोलता है नहीं। फिर हम देखते हैं एमसी ने जो हमला करा था वो बहुत दूर तक जाता है और एक बड़े पहाड़ को 2 हिस्सों में काट देता है।
फिर हम देखते हैं वो डीमन हार चुका होता है। फिर एमसी उस डीमन के सामने खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने पहाड़ थे, 2 हिस्सों में बटे होते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, हेवन, ये किस तरीके का कल्टीवेटर है जो उसने इतनी पावरफुल स्ट्राइक को अनलीज करा है। फिर एमसी मन में बोलता है, तो ये है 999 बिलियन ईयर की कल्टीवेशन। फिर हमसे बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम आ जाता है और सिस्टम बोलती है, होस्ट ने कल्टीवेशन को यूज़ करा है जो उसकी बॉडी लिमिट से बहुत ज़्यादा आगे की थी, तो उसकी वजह से लाइफ स्पेन को कम किया जाता है बाय 44। अब होस्ट के पास सिर्फ 6 साल का लाइफ स्पेन बचा है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाओ। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम से, ये क्या हो रहा है और मेरे पास सिर्फ 6 साल का लाइफ स्पेन क्यों बचा है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम एमसी की तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर होस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप अपनी बॉडी लिमिट से ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी सह नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ स्पेन कम होगी। फिर एमसी उसकी तरफ देखता रहेगा, बोलता है, जू अगर मैं मर गया तो सिस्टम भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा, तो इससे तुम्हें किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है। ये सिस्टम बताती है, होस्ट के फेट को रिस्टोर करना ये भी सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर होस्ट गलती से मारा जाता है तो सिस्टम थोड़े से लाइफ स्पेन की मदद से एग्जिस्ट कर सकता है। जूई होस्ट के मरते दम तक साथ रहेगी और वो हंसने लगती हैगी। फिर हमसे चिल्ला के बोलता है, जूई क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। तो वो लड़की पीछे से बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए सीनियर। एमसी पीछे देखता है, एमसी भी सोचता है, सीनियर क्या मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी ये समय नहीं है ये सब सोचने का, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा मेरे लाइफ स्पेन को बढ़ाने का। वो लड़की बोलती है, सीनियर, स्टोन ड्रैगन ने मुझे 3 दिन और 3 रातों से मुझे इस ट्रेजर के लिए मेरा पीछा कर रहा था। वो शुएंग अगर यहाँ पर है तो आपकी वजह से, तो मैं आपको ये ऑफर करना चाहती हूँ। प्रेम से मना कर देता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने पास रखो। फिर वो लड़की भी सोचने लगती है, ये जो मेरा ट्रेजर था, मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के इसको बचाया और सीनियर की नज़रों में ये कुछ भी नहीं है। प्रेम से बोलता है, रुको, तुम्हारे पास क्या कोई पिल्स या कोई मेडिसिन मिलेगी। वो लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। प्रेम से भी बोलता है, चलो फिर कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। तो वो लड़की पीछे से बोलती है कि सीनियर, लेकिन मेरे पास ये 5 ग्रेड की 3 जेड टाओ पिल है और ये पॉइजन को हटा सकता है और इसमें हीलिंग इफेक्ट भी है, क्या ये आपकी कोई मदद आ सकती है। प्रेम्स भी अपना चेहरा बना के बोलता है, यही तो काम आएगा। और हमें एक जगह दिखाई जाती है, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में एक कैनियन। फिर हमें एक घड़ी जैसा कुछ दिखाते हैं। फिर मास्टर बोल रहे होते हैं, कंपनसेशन बेल बजना चालू हो चुकी है, ऐसा लगता है इमोर्टल एम्परर आ चुके हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं वो आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती हैगी। यहाँ पे भी लोग बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है ये आवाज़ ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की तरफ से आ रही है। फिर वहीं पे एक मंक बोलता है, ऐसा लगता है इमोर्टल एम्परर आ चुका है जो ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में है। फिर हम देखते हैं एक और जन होता है, वो बोल रहा होता है, ये इमोर्टल एम्परर की इनहेरिटेंस है, किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला एक आदमी बोल रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, अभी मैंने बोलना स्टार्ट भी नहीं करा है। वो बोलता है, बाई क्यूई, क्या हम आ चुके हैं ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में। हाँ एल्डर शी, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन बस सामने ही है। डोंगर्स की जो लाइफ टोकन थी वो टूट चुकी है और उसकी सोल भी डिसअपियर हो गई है ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के अंदर। जिसने भी उसको मारा है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ लोंगर्स, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, जल्दी चलो ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में। हमें दिखाते हैं एक सिटी, टियानवू सिटी, मैं आ चुका हूँ। हम देखते हैं एमसी आ चुका होता है, ये क्या है, डेफू कहाँ है। हम देखते हैं उस घर के ऊपर, वो बोलता है, लिटिल ये मैं इधर हूँ। फिर एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है, ये आवाज़। वो बोलता है, जल्दी से मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। फिर हम देखते हो अपना मुंह खोल के एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर एक आदमी बीच में आ जाता है, बोलता है, यहाँ से हटो। फिर वो आदमी उसको एक लात मारता है और उस लात की वजह से वो ज़मीन में घुस जाता है। एमसी बोलता है, अंकल जू आप यहाँ क्या कर रहे हो। एमसी के अंकल बोलते हैं, डेफू ज़ोंबी में बदलने वाला है, इसे तुम्हें काटने मत देना। और हम देखते हैं वो बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेता है और एमसी की तरफ जा रहा होता है। फिर एमसी वो मेडिसिन की बोतल फेंक के बोलता है, डेफू जल्दी से उठ और ये मेडिसिन को खा लो। फिर एमसी बोलता है, ज़ोंबी पॉइजन लगता है चला गया। हम देखते हैं डेफू बोलता है, मैं कहाँ हूँ, मुझे याद है मुझे एक ज़ोंबी ने काटा था। फिर एमसी बोलता है, तुम्हें ज़ोंबी ने काट लिया था, लेकिन लकीली मुझे जेड डाओ पिल मिल गई, इसके कारण तुम पूरी तरीके से ज़ोंबी में नहीं बदले। वो लड़का रोते हुए बोलता है, जेड डाओ पिल मुझ पे यूज़ करी। फिर वो रोते हुए एमसी की तरफ आता है और बोलता है, तुम ब्रदर बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हो। फिर एमसी बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। एमसी उसको लात मार के बोलता है, ऐसे नंगे होके मेरे ऊपर मत कूदो, मेरे से दूर हटो। फिर हम देखते हैं एमसी उसके मुंह पे लात मारता है। फिर एमसी को सिस्टम की आवाज़ आती है। फिर एमसी बोलता है, हाँ सिस्टम का नोटिफिकेशन। हम देखते हैं सिस्टम उसके आने बताता है। सिस्टम बोलती है एमसी से, ये देखा ना तुमने, ये एक फंक्शन है सिस्टम की तरफ से, जितने भी तुम्हारे आसपास कल्टीवेटर होंगे सिस्टम ऑटोमेटिक उनको स्कैन करेगी और तुम्हारे सामने उनकी इन्फॉर्मेशन ला देगी। ये सिस्टम डरावनी से हंसती है और बोलती है,
और तुम अगर चाहते हो तो तुम इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हो। होस्ट मास्टर एमसी बोलता है क्यों इसको डिसेबल करना है, ये तो एक डिवाइन टेक्निक है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मैं सब लोगों का कल्टीवेशन देख सकता हूँ। अंकल एक्सियो का कल्टीवेशन देखते हैं। फिर एमसी मन बोलता है वाह तुम तो नेसल सोल स्टेज पर हो, मुझे लगा कि तुम अपनी नेफ्यू की तरह बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हारा टैलेंट देख के सरप्राइज हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं एमसी और वो सिस्टम अजीब सी हंसी हंस रही होती है और एमसी बोल रहा होता है लेकिन तुम सबके सामने मैं हूँ एक अल्टीमेट किंग। फिर हमें फार्मेसी का सीन दिखाते हैं, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे आदमी लोग इसको उठा के आ रहे होते हैं, इसका नाम बताया जाता है रोंग ग्रेनी मैच मेकर जो स्लेव को बेचती है। फिर एमसी बोलता है वाइफ कहाँ से आई। एमसी के बाजू वाला लड़का बोलता है क्या ये वही नहीं है जो उसमें बैठी हुई है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। जियोई तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वो औरत हंसते बोलती है तुम्हारे बूढ़ा आदमी ने कहा है तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रख सके, ये अच्छा कोइंसिडेंट है, आज ही एक न्यू बैच आया है तो अच्छे से देखो, तुम इसमें से कोई भी एक चुन सकते हो। एमसी शर्माते हुए बोलता है रोक ग्रेनी मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है और मेरा अभी कोई प्लान नहीं है शादी करके बच्चे पैदा करने का। तो वो ग्रेनी बोलती है इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, मैंने सुना है तुम्हारे बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम्हारे पिलो के अंदर कोई एक अच्छी चीज रखी हुई है। तो वो लड़का एमसी को टोंट मारते हुए बोलता है ये कौन सी अच्छी चीज है जो तुम्हारे तकिया के नीचे है। एमसी बोलता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर एमसी देखता है ये क्या है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, हाँ ये है। तो वो लड़की देखती है कि फिर एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है मेरा नाम ये फैन है, तुम्हारा नाम क्या है और मेरी फार्मेसी को असिस्टेंट की जरूरत है, क्या तुम उसमें मेडिसिन गर्ल बनना चाहोगी। तो वो लड़की एमसी को पकड़ती है तो वो अपना नाम बताती है जोंगलिंग, मुझे जोंगलिंग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से ले चलो। एमसी बोलता है ठीक है। फिर वो पीछे लड़का बोलता है डेजी ने कहा था एक्सियो यंग लड़कियों को पसंद करता है, ऐसा लगता है वो सही है, अभी उसने कहा था उसे कुछ भी नहीं चाहिए और अभी वो उसको लेना चाहता है। फिर ग्रेनी वो हंसते बोलती है क्या मैं तुम दोनों के लिए भी कोई पार्टनर ढूंढूं नेफ्यू, ऐसा ना हो कि मेरी जैसी एक ब्यूटीफुल ग्रेनी जैसी लड़की तुम्हें मिल जाए। वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। फिर एमसी मन में बोलता है जोंगलिंगर डेस्टिन डॉटर और उसके पास एम्प्रेस की फिजिक है, उसका पोटेंशियल बाउंडलेस है। फिर एमसी भी हंसता है मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस बार। फिर हमें वही माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जिसको एमसी ने 2 हिस्सों में काटा होता है, डोलोग माउंटेन, स्प्लिट माउंटेन रेंज। फिर हम देखते हैं वही आदमी लोग उस माउंटेन के सामने खड़े होते हैं। फिर वो आदमी खून पी रहा होता है एक जन का, ये स्टोन ड्रैगन का खून है, सिर्फ एक ही बेटा था एल्डर शी का और उसके शरीर की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है, सारी चीज़ जा चुकी है। सीक्रेट टेक्निक ब्लड लाइन ट्रैकिंग। फिर हम देखते हैं वो ट्रैक करने लगता है अपनी टेक्निक यूज़ करके, ये ट्यांगवू सिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर वो हंसते बोलता है बस तुम इंतजार करो, मैं उन सबको ढूंढ लूंगा और उन सबको सबक सिखाऊंगा। फिर हमें दिखाता है मेडिसिन हॉल, एक जन बोलता है लिंगर लिंगर सीनियर ये क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। फिर एमसी बोलता है अगर सिस्टम नहीं होता तो किसको पता चलता जो ये इतनी इनोसेंट लड़की है वो एम्प्रेस का रिकार्नेशन होगी। फिर एमसी उस लड़की को एक बुक देता है और बोलता है ये लो फ्लाइंग इमोर्टल स्क्रिप्चर और ये मेरे मास्टर के द्वारा मुझे दिया गया था, लो इसे ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। तो लड़की बोलती क्या है मैं सच में इसे ट्राई करूं। फिर एमसी बोलता है मैं इसे पूरे 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने इसमें से बहुत सी चीज़ें सीखी है, अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं एमसी देख रहा होता है, फिर हम देखते हैं उस लड़की का स्टेज बढ़ते आता है, रेड लाइन नार्सिसिस्ट स्टेज, 2-3 दिन बाद उसका स्टेज बढ़ चुका होता है। तो वो लड़की बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे सीख नहीं पाऊंगी। फिर हमें एमसी को दिखाते हैं वो उसके पीछे बिल्कुल घबराया हुआ होता है और बोलता है हे भगवान तुम तो अचानक से एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी हो, क्या ये डिफरेंस होता है जीनियस और मेरे जैसे के बीच में। तो लड़की बोलती है सीनियर जी आप ठीक हो। फिर एमसी बोलता है मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे थोड़ा शांत होना है। फिर हमें सिटी गेट का सीन दिखाया जाता है, एक आदमी बोल रहा होता है यहाँ पे तो अंधेरा होते जा रहा है। फिर एक और आदमी बोलता है अभी कुछ समय पहले तो सब कुछ सही था, अचानक से अंधेरा क्यों हो रहा है। फिर एक सोल्जर बोलता है तो क्या तुम सबने वो देखा। फिर हम दिखाते हैं आसमान में किसी का हाथ ऊपर से नीचे आ रहा होता है, फिर वहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं कोप्स फायर। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है, सब लोग बोलते हैं येन बीस्ट, ये तो येन बीस्ट है ज़ोंबी सेक्ट की तरफ से और ये अर्थ लेवल के हैं और ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं सिटी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं ये बीस्ट सारे के सारे। और फिर ये बोल रहा होता है ने मेरे बेटे को मारा है, मुझे पता है तुम इस सिटी में छुपे हुए हो और आज के दिन मैं सारे के सारों को यहाँ पे मार दूंगा इस सिटी में और मैं अपने बेटे की यहाँ पे ग्रेव बनाऊंगा। फिर हमसे बोलता है कॉर्प सेक्ट, क्या वो जान ही रहे, ऐसा लगता है मुझे अपनी कुछ लाइफ स्पेन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हम देखते हो मोस्टर सब पे हमला कर रहे होते हैं, वो लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ज़ोंबी गोस्ट मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है पूरी सिटी को मैं बर्बाद कर दूंगा मेरे बेटे के लिए। और फिर हम देखते हैं वो सिटी बर्बाद करते हुए जा रहा होता है मोस्टर। फिर हमें दिखाते हैं मेडिसिन हॉल का एरिया, जेफेन अभी गाइड कर रहा है जांगलिंग की कल्टीवेशन बढ़ाने में।
फिर हमें दिखाते हैं लड़की वहीं बैठी होती हैगी। फिर एमसी सोच रहा होता हैगा ये जो आदमी है जो सिटी के बाहर है, ऐसा लगता है ये ज़्यादा टफ होगा लड़ने में। और मैंने सोचा था कि मेरे पास सिस्टम का सपोर्ट है, लेकिन जब भी मैं अपनी पावर का यूज़ करूँगा मेरी लाइफ स्पैन कम होगी और मुझे कंट्रोल करना होगा कि मुझे अपनी कितनी पावर को रिलीज़ करना है। अगर मैंने वो अल्टीमेट मूव का फिर से यूज़ करा, मैं डर रहा हूँ कि मैं अचानक से ही मर जाऊँगा। और मुझे शायद ये ट्राई करना होगा कि मुझे अपनी इनविंसिबल कल्टीवेशन को अपनी बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग तरीके से यूज़ करना होगा, सर में, हाथ में, पैर में। रेमसी बोलता है ऐसा लगता है कुछ चेंज हो गया मेरे अंदर। रेमसी बाहर की तरफ देख रहा होता है, बोलता है अरे बाप रे ये सब क्या है। ऐसा लगता है सिटी के बाहर मैंने स्पेस को फाड़ के रख दिया है अपनी छोटी सी हल्की सी ग्रिप की मदद से। रेमसी मन में बोलता है चलो ट्राई करते हैं मेरी कल्टीवेशन को मेरी आंखों में इन्फ्यूज करके। ये भगवान, क्या मैं सच में एक ही बार में इतनी दूर तक देख सकता हूँ? चलो थोड़ा सा और कल्टीवेशन यूज़ करते हैं और अब मैं और ज़्यादा दूर तक देख सकता हूँ। ये तो बादलों के भी पार है और मैं यहाँ पे आसानी से देख सकता हूँ। जरा रुको, ऐसा लगता है जो मेरी डिवाइन आंखें हैं उसके पास ऐसी पावर है कि चीज़ों के आर पार भी देख सकती है। फिर हम देखते हैं एमसी उस लड़की को देख रहा होता है, उसके कपड़े अपने कुछ नहीं दिख रहे होते हैं। वो लड़की बोल रही होती ये कल्टीवेशन की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर एमसी के नाक से खून निकलने लगता है ये सब देख के। ये तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है बेनिफिट के लिए। तो वो लड़की बोलती है ब्रदर लियो आपकी नाक से अचानक से खून कैसे बहने लगा? फिर एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ लिंगर, अभी हिलो मत थोड़ी देर के लिए। तो वो लड़की बोलती है ब्रदर लियो क्या गलत है? क्या मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है मेरी कल्टीवेशन के दौरान? तो वो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में बहुत सारी पावर घूम रही है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म गर्म महसूस हो रहा है। एमसी बोलता है ऐसा लग रहा है ये काम कर रहा है, मैं अपनी थोड़ी थोड़ी सी पावर लिंगर के बॉडी में डाल रहा हूँ जिससे उसके मेरिडियन अनलॉक हो रहे हैं। इसकी वजह से लिंगर की पावर बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। फिर एमसी शर्माते हुए बोलता है लिंगर होल्ड करके रखो, ऐसी आवाजें मत निकालो, अगर हमारे पड़ोसियों ने सुन लिया तो हमें दिक्कत हो सकती है। फिर हमें दिखाते हैं सिटी के गेट वाले एरिया का सीन। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे मोस्टर हमला कर रहे होते हैं सब लोगों पे और यहाँ हर जगह मोस्टर ही मोस्टर होते हैं और किसी को भी भागने का मौका नहीं दे रहे होते। अपनी सिटी की रक्षा करो और इन मोस्टर को राख में बदल दो। पेंग फी पूरे गार्ड्स का लीडर टियानवू सिटी पे। फिर हम देखते हैं वो अपनी उंगली से सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है, फायर फिनिक्स फ्लेम, बर्निंग फ्लेम्स। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर उस टेक्निक का यूज़ करके उस मोस्टर पे हमला कर देता है। लीडर ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मैं पेंग फी हूँ, मैं लीडर हूँ इस सिटी में डिफेंस आर्मी का, लेकिन जो कॉप्स एक्ट है हमारी सिटी में आए हैं और तुम हमें रोक नहीं सकते। फिर हम देखते हैं वो आदमी पीछे से बोलता है जूनियर नीसेंट सोल स्टेज के अर्ली स्टेज पर है और तुम मुझे बोल रहे हो तुम मुझे रोक लोगे, क्या जोक कर रहे हो? तो ये एल्डेस्ट सी हैं, तो हमें ये बताइए हमारी कंट्री ने आपको कब ऑफेंड करा है? लॉर्ड चू अभी इस सिटी में नहीं है, जब कद वो आ नहीं जाते आपको वेट करना होगा उनका। फिर वो आदमी बोलता है तुम्हारे पास चांस नहीं बचेगा चूबू को देखने का दोबारा। फिर हम देखते हो मोस्टर उस आदमी के पीछे जाता है, वो बोलता है क्या? फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ उसकी छाती के आर पार कर देता है। वो गार्ड बोलता है तुम शेमलेस सिटी लॉर्ड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो आदमी हंसते बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो छोटी सी चीज, जाओ मरो। अब अगला मैं इस पूरी सिटी को एक फ्लैट ग्राउंड बना दूंगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, एमसी बोल रहा होता है ऑब्सेक्ट सी यू, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हो मुझसे, क्या हुआ? हम देखते हैं एमसी मदद कर रहा होता है लिंगर की। फिर एमसी बोल रहा होता है लिंगर तुम्हें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहना होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट है, अच्छे तरीके से फोकस करो। लड़की बोलती है ठीक है ब्रदर, और मैं इसे और ज़्यादा परेशानी खड़ी करने नहीं दूंगा, चलो देखते हैं तुम मेरी कितनी पावर्स को झेल सकते हो। तो वो आदमी बोलता है ये क्या है? ये तो वही हो रहा है, वही पावरफुल आदमी का जिसने मेरे बेटे को मारा था। और हम देखते हैं ऊपर से बहुत बड़ा हाथ आ रहा होता है एमसी का। फिर वो आदमी बोल रहा होता है ये किस तरह की टेक्निक है? ये तो पूरी तरीके से स्पेस को फाड़ते हुए आ रहा है, ये कोई पावरफुल कल्टीवेटर तो नहीं है? फिर वो आदमी बोलता है प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा रोकिए, मैं कॉर्प्स एक्ट का लीडर हूँ और मैं भी पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, अगर आपने ऑफेंड करा कॉर्प्स एक्ट को तो आपको भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो चलिए शांति से इस मामले को सुलझाते हैं। एमसी बोलता है हंसते हुए शांति से समझाना, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एमसी मिडिल फिंगर दिखाता है, कॉप्स एक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं एमसी कॉप्स एक्ट के आदमी को उठा लेता है। तो वो आदमी बोलता है तो मैं तुमसे लड़ूंगा डिवावरिंग अनडेड, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्या ये? फिर एमसी बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है, चलो मैं तुम्हें राख में बदल देता हूँ। फिर एमसी एक पावर की यूज़ करता है और उसको उस जगह से गायब भी कर देता है। फिर एमसी बोलता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, तुम मेरे हाथों के आगे कुछ भी नहीं। तो वो सिस्टम बोलती है मेरे लॉर्ड अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है। और एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, तुमने मुझसे मेरे 5 साल ले लिए, इतना सारा क्यों? मैंने अपनी पावर का तो ऑलरेडी इतना कम यूज़ करा है। फिर हम देखते हैं सिस्टम बिल बना रही होती है, सिस्टम ने तुम्हें एक स्कैनिंग स्किल दी है, डिवाइन साइट स्किल दी है, और तुमको एक और स्किल दी है जिससे तुम उस छोटी बच्ची की बोन मेरो को रिफाइन कर सको, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं
तुम अपने हाथों से स्पेस को फाड़ सकते हो और क्रशिंग कल्टीवेशन। रेमसी देखता रह जाता है, इतनी सारी। फिर हम देखते सिस्टम को, एक चाकू को और चाट रही होती है, ये सब मिलके तुम्हारी लाइफ को सोख लेंगे। फिर हम देखते सिस्टम के ऊपर लिखा रहता है बहुत बड़ी झूठी। फिर एमसी सिस्टम के ऊपर उंगली करके करता है, तुम तो बड़ी स्केमर हो, तुम तो एक ब्लैक मार्केट चला रही हो, तुम लोगों को अपने जाल में फंसाती हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। फिर हम देखते हैं सिस्टम रोने लगती है और बोलती है, मैं जो भी चीज कर रही हूँ वो होस्ट के लिए कर रही हूँ, तुम मुझे ऐसा ये सब कैसे बोल सकते हो, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। रेमसी भी पत्थर बन जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई। फिर हम देखते हैं वो छोटी बच्ची बोलती है, बड़े भाई फैन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। रेमसी बोलता है, मुझे एक वैम्पायर ने धोखा दिया। रेमसी बोलता है, नहीं अभी मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे जल्दी से जाना है और लॉन्जेविटी मेडिसिन मुझे ढूंढनी है। फिर हमें दिखाते हैं एलिक्सर सेल्स सेंटर वानवाओ पेविलियन। हम देखते हैं एक आदमी को यहाँ पे खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो आदमी अपनी तालिस्मान का यूज कर रहा होता है। फिर उस तालिस्मान को वो एक्टिवेट कर देता है। फिर वो बोलता है, चलो ये सब हो गया, अब यहाँ पर 2 घंटे तक कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। फिर वो भी थका हारा अपना पसीना पोंछता है, बोलता है चलो ठीक है हो गया, अब ये अब कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। फिर हम देखते हैं एमसी चलते हुए निकल जाता है वहां से, उसका चेहरा बिल्कुल देखने लायक था, तो सोचता है हाँ ये कैसे चला गया। एमसी बोलता है वानबाओ पेविलियन, तो वो शायद इस गली में कहीं पर होगा। फिर हम देखते हैं वो आदमी एमसी की तरफ अपना हाथ करके चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के इस बैरियर के आसपास कैसे चला गया, आखिर ये है कौन। फिर हम देखते हैं एमसी को वार्निंग मैसेज आ रहा होता है। एमसी ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी को पीछे मुड़ता है और बहुत तेज चिल्लाता है और एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। एमसी बोलता है, बंद करो जल्दी से बंद करो, ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग फंक्शन बंद करो जल्दी से। फिर एमसी गुस्से में सिस्टम से बोलता है, ये बेकार सा स्कैनिंग सिस्टम मेरी पूरी लाइफ को खींच रहा है मुझसे, ने सही कहा ना। फिर सिस्टम बोलती है, हाँ लेकिन इस सिस्टम ने तुम्हें बहुत ज्यादा पावर भी दी है, बस तुम्हारी थोड़ी सी लाइफ स्पैन लेकर, और तुम अभी भी मुझसे कंप्लेन कर रहे हो। फिर एमसी गुस्से में जाते हुए बोलता है, चलो जाने दो, इससे बात करना तो सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करना है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी और इसे मरने के लिए छोड़ दोगी। फिर वो आदमी बोलता है, ये लड़का कोई पागल है क्या, ऐसा लगता है कि बैरियर शायद एक्टिवेट नहीं हुआ था, ऐसे ही हुआ होगा और शायद कंप्लीट करने में मुझसे कुछ गलती हुई होगी, ऐसे ही हुआ होगा शायद। हमें दिखाते वानबाओ पेविलियन के अंदर का सीन। फिर एमसी चाह रहा होता है और बोल रहा होता है, वाह ये वानबाओ पेविलियन तो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर एमसी बोलता है, मेरे पास सिर्फ 1 साल का लाइफ स्पेन बचा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीजें होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पेविलियन है ये, यहाँ पे तो बहुत सी चीज तो होना चाहिए जो मेरी मदद कर सके मेरी लाइफ स्पेन को इंक्रीज करने में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिला, अगली बार अगर मैंने कोई भी लड़ाई में एक्शन लिया तो वो मेरी लाइफ और डेथ के बीच का रहेगा। फिर हम देखते हैं एक लड़की खांस रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं उस लड़की को, वो बोल रही होती है, हे कस्टमर, क्या तुम यहाँ से कुछ खरीदना चाहते हो, इस जगह पे हजारों से ज्यादा ट्रेजर हैं वानबाओ पेविलियन में, यहाँ पे ब्रांच मास्टर हूँ वानबाओ पेविलियन की इस गुनवू सिटी में, वान होंग यिंग। चलो जो भी हो, क्या तुम यहाँ से कुछ चाहते हो, मैंने तुमसे पूछा है कुछ। फिर हम देखते हैं एमसी की नाक से खून निकल रहा होता है और एमसी शर्मा रहा होता है। फिर एमसी मन में सोचता है, तुम्हारा फिगर तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। एमसी बोलता है, हाँ तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन टेक्निक है क्या जो लाइफ स्पेन को इंक्रीज कर सके और लॉन्जिविटी मेडिसिन ये सब काम कर देगी। तो वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर, जो लॉन्जिविटी मेथड है वो रिलेटेड है इमोर्टेलिटी को कल्टीवेट करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है और प्रीशियस है, लेकिन ये बहुत बुरा है कि ये अभी हमारे पास वानबाओ पेविलियन में एक भी नहीं है सेल करने के लिए। एमसी बोलता है, एक भी नहीं। वो लड़की बोलती है, वैसे ये भी बात नहीं है, 3 लॉन्जिविटी पिल्स है मेरे पास, मैं नहीं जानती कि ये भी मास्टर के काम आएगी कि नहीं आएगी। फिर एमसी उस पिल की तरफ देखता है क्यूट सा फेस बना के और बोलता है, ये काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ये कितने का है, ये पूरी बोतल एक। वो लड़की मन में बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज़ में गलती करूंगी, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल इंसान है और उसके पास तो कोई QI रिफाइन स्टेज ही नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, लॉन्जिविटी मेडिसिन बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत प्रीशियस है, हर एक की कीमत है 1000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन। फिर एमसी बोलता है, 1000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, हाँ, ये तो कुछ महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। फिर हम देखते हैं एमसी मन में बोल रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जो एक मेंशन है बहुत ज़्यादा महंगा सिटी के सेंटर में, वहाँ पे सिर्फ 200 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लगते हैं खरीदने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, क्या मैं उससे ये कहूँ मैं घर जाता हूँ और कल वापिस आता हूँ मनी लेके। फिर एमसी को अचानक से कुछ महसूस होता है। फिर एमसी ऊपर देखने लगता है। फिर एमसी बोलता है, मास्टर वेन, ये कैसा होगा कि हम लोग एक डील करें। फिर वो लड़की बोलती है, किस तरीके की डील। वो लड़की मन में बोलती है, ये नॉर्मल सा लड़का ये किस तरीके की ट्रेड मुझसे करेगा। फिर एमसी बोलता है, मेरी मदद के बदले मुझे 3 लॉन्जिविटी पिल दे दो और मैं ये वानबाओ पेविलियन को प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो लड़की हंसने लगती है कि प्रोटेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नहीं वैसे भी किसी में हिम्मत ही नहीं है वानबाओ पेविलियन में अटैक करने की। फिर हम देखते कहीं से एक अटैक आ रहा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं, आज हम लोग ब्लैक विंड इस वानबाओ पेविलियन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम वानबाओ पेविलियन वाले सुअर, हमारे हाथों में सारे स्पिरिट
इंफिनिटी स्टोन दे दो और सारे के सारे वेपन और मैनुअल सब कुछ सब हमको दे दो। फिर हम देखते हैं वो लोग जमीन पर उतरते हैं। फिर हम देखते हैं दो लोग सामने खड़े होते हैं। फिर गार्ड लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वानों प्रिविलियन में आने की। फिर वो लोग हंसते हैं। फिर हम देखते हैं एक और तीसरा हाथ भी उनके बीच में रहता है। फिर हम देखते हैं उन सिपाहियों को फाड़ देता है बीच में से और वो चिल्ला रहा होता है, सबको मार दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं वो लड़की बोलती है, 3 लोग हैं जिनका फाउंडेशन कल्टीवेशन है और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम हमारे वानबा प्रिविलियन को लूटने आए हो। फिर उन तीनों में सबसे बड़ा आदमी बोलता है, हा, तुम प्रिटेंड करना बंद करो वान होंग यिंग, हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पर कोई एल्डर नहीं है तुम्हें गाइड करने के लिए, और जो एल्डर है वो माउंटेन की तरफ गए हैं इमोर्टलिटी पिल्स की तलाश में। अब सिर्फ तुम यहाँ पर अकेली हो, हा, हम यहाँ तीनों मिलके तुम्हें मार देंगे। वो लड़की बोलती है, ऐसा लगता है कि तुमने ये सब पहले से प्लान करके रखा था। फिर मैं दिखाते उस लड़की को, वो हंस रही होती है और बोलती है, तुम क्या सच में ऐसा सोचते हो, मैं वान होंग यिंग मैं कोई इजी टारगेट हूँ। फिर हम देखते हैं वो आदमी बोलता है, संभल के रहना, इस धुएं में कुछ अजीब है। फिर हम देखते हैं उसके मुंह पे आके एक लात पड़ती है। फिर वो लड़की बोलती है, एक गया। फिर हम देखते हैं दूसरा आदमी कहीं और देख रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है, कहाँ देख रहे हो तुम। फिर वो लड़की इसके भी मुंह पे लात मारती है, बोलती है दूसरा भी गया। फिर हम देखते हैं वो लड़की अब तीसरे वाले के ऊपर लात मारने वाली होती है। फिर वो बोलती है तीसरा भी। फिर हम देखते हैं उससे वो नीचे नहीं गिरता, उसकी लात उसके मुंह पे रहती है और फिर वो बोलता है, लेडी वान, हा, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। फिर हम देखते हैं उस लड़की को वो उसी पोजीशन में बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेता है। वो लड़की चिल्लाती है, नहीं मैं अपने पैर को पीछे नहीं खींच पा रही। फिर हम देखते हैं वो आदमी ने उस लड़की को ऐसे पकड़ा हुआ होता है। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है वांग लेडी, तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ना, मैंने सही कहा ना। तो वो लड़की बोलती है, धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं वो दो लोग भी उड़ जाते हैं। तो वो लड़का अपना मुंह को ठीक करके बोलता है, एक्जियोंगर अपने टास्क को भूलना मत, बॉस चाहते हैं कि यहाँ पे सब लोगों को मार देना है और कोई भी एविडेंस यहाँ पे छोड़ना नहीं अपन को। फिर वो बोलता है, मैं समझ गया, मैं ये सब जल्दी से संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं वो अभी भी उस लड़की को ऐसे ही पकड़ा हुआ होता है। फिर एमसी आता है और बोलता है, ओए शॉपकीपर, तुम्हें वो डील याद है ना जो मैंने तुमसे पहले करी थी, 3 लॉन्जिविटी पिल्स, उसके एक्सचेंज में ये बानवा प्रिविलियन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। फिर वो लड़की बोलती है, अगर तुम सच में बानवा प्रिविलियन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, 3 लॉन्जिविटी पिल नहीं, मैं तुम्हें 3000 लॉन्जिविटी पिल दूंगी। तो ठीक है, मैं ये फैन इस टास्क को लेता हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम भी अपना हथियार लेके निकलती है कि चलो मेरा टाइम भी आ चुका है, हा। फिर अचानक से एमसी डर जाता है और बोलता है, मेरे पास सिर्फ 1 ही साल बचा है जिंदा रहने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि सिस्टम एमसी के सर पे हाथ से लाती है और बोलती है, इतनी चिंता मत करो, तुम्हारे पास भले ही 1 साल क्यों ना बचाओ, इन कमजोर लोगों से डील करने के लिए तुम्हारी थोड़ी सी पावर ही काफी है। फिर एमसी मन में बोलता है, हे भगवान, तुम तो मुझे इंकरेज कर रही हो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी पावर का यूज करूं, अगर मैंने कुछ ज्यादा अपनी पावर का यूज कर दिया तो मैं तो यहीं पे भगवान को सिधार जाऊंगा। फिर एमसी बोलता है, क्या मैं अपनी छोटी उंगली का यूज करूं, या तो मेरे बालों का यूज करूं, और या तो फिर मैं इसके ऊपर पात दूं जिससे वो वहीं पे फट जाए। वो आदमी चिल्लाते बोलता है, हा, तुम मासूम लड़की, ये देखो तुम्हारा लवर कितना ज्यादा बेवकूफ है, डू यांगुई, जल्दी आओ इस बच्चे को संभालो। फिर वो बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम देखना मैं इसके शरीर में कैसे छेद करता हूँ और मैं अपनी पट्टी से इसको बांध लूंगा, तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ बच्चे हो, तुम सफर करोगे और चिल्लाओगे और तुम एक लाश बन के रह जाओगे। फिर हम देखते हैं उस पावर से एमसी के शरीर में छेद हो जाते हैं और फिर वो अपनी पट्टी से एमसी को बांध लेता है। फिर वो आदमी बोलता है, देखो अब तुम अपनी लाश को भी खो चुकी हो, ये बदबूदार बच्चा अभी ये धूल में बदल जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है, ये किस तरह की फाइट थी, ये बच्चा इसने खुद ही उन लोगों को प्रवोक किया, इसके साथ यही होना चाहिए था। और हम देखते हैं एमसी के चारों ओर पट्टी बंधी हुई होती है। फिर अचानक से वो पट्टी सारी की सारी खुल जाती है। फिर एमसी बोलता है, मुझे तुम सबसे डील करने के लिए चलो मास्टर बैंक का ये पाइप यूज करते हैं। फिर वो पट्टी वाला आदमी बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये बच्चा इसमें से कैसे छूट गया, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर एमसी की तरफ वो अटैक आ रहा होता है और एमसी भी अपना अटैक तैयार करता है और बोलता है, तुम थक नहीं गए, तुम जब से इतनी सारी बकवास बातें कर रहे हो, तुम थक नहीं गए इतनी बकवास बातें करते हुए। फिर एमसी वो पाइप फेंक देता है उसकी तरफ, अब तुम इसको टेस्ट करो। फिर हम देखते हैं उस अटैक से वो दोनों ही कट जाते हैं बीच में से। फिर एमसी कंफ्यूज होकर बोलता है, ओ नो, मुझे लगा नहीं था मैं इतनी सारी पावर का यूज कर दूंगा। फिर वो लड़की बोलती है, सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्राइक से इसने 2 मिडिल एज फाउंडेशन स्टेज के एक्सपर्ट को मार दिया, ये इसकी ट्रू पावर है। फिर वो आदमी उस लड़की का सर पकड़ के बोलता है, तुम कमीने, मेरे पास मत जाना, नहीं तो मैं इसके सर को फोड़ दूंगा। फिर एमसी अपनी पावर का फिर से यूज करता है और बोलता है, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है जिससे तुम मुझे ऐसा धमका रहे हो, ये सब बकवास है। फिर एमसी उसको हाथ काट देता है। फिर वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। फिर एमसी फिर से अपनी पावर का यूज करता है और बोलता है, जिन लोगों ने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करी है, तुम्हारी हालत मरने से भी बदतर कर दूंगा मैं। और हम देखते हैं वो पाइप उड़ते हुए आ रहा होता है और जाके उस आदमी के मुंह में घुस जाता है।
फिर वो भी खांसते हुए बोलता है नहीं नहीं, ये चीज़ तो मेरे गले के अंदर चली गई। फिर वो चिल्लाता है, फिर हम देखते हैं वो पाइप उसके पेट में से निकलता है। फिर एमसी वो पाइप को लेकर बोलता है ये पाइप मुझे वापस दो, ये पाइप किसी और का है। वांग सेक लीडर, ये चीज़ तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के पास रहे, ये नहीं हो सकता। तो ये सब है आज के लिए। फिर एमसी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने 3 फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेशन को मारा है, जिससे होस्ट को 2 मंथ का लाइफ स्पेन दिया जा रहा है। फिर एमसी खुश हो रहा होता है और बोलता है ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मैंने तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेन यूज़ नहीं करी इन सब से डील करने के लिए। फिर हम देखते हैं सिस्टम को वो खुश नहीं लग रही होती, इतनी कम लाइफ स्पेन की वजह से मैं अपनी इस मंथ की KPI इसको फिल नहीं कर पाऊंगी। फिर एमसी उसके गाल खींचता और बोलता है मैं अपनी कल्टीवेशन स्टेज को कंट्रोल करूंगा। निन निन, तुम्हारे पास तो कोई चांस ही नहीं है जिससे तुम मेरा एडवांटेज उठा सको। ये सिस्टम बोलती है तुमने मेरे गालों को खींच खींच के इतना बड़ा बना दिया है, बस तुम रुको, इंतजार करो। फिर एमसी नीचे की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं वही लड़की झुकी हुई रहती है एमसी के सामने और बोलती है वेंग हेंग यिंग की तरफ से जूनियर को बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, जो आपने अभी हेल्प करी है। प्लीज ये जो 12 लॉन्जिविटी पिल है इसको एक्सेप्ट कर लो। एमसी उन पिल को देख के बोलता है 12 पिल, इससे सिर्फ मेरा 3 साल का लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा, मुझे शायद कुछ दूसरी चीज भी ट्राई करना चाहिए। तुम्हारे पास कोई बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है क्या? वो लड़की बताने लगती है सीनियर, जो नॉर्मल कल्टीवेटर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं डाउ मेथड को और इमोर्टल टेक्निक को, जिससे वो एडवांस स्टेज पे जा सके, और उन्हें टेक्निक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ इसका यूज करते हैं बॉडी की ताकत बढ़ाने के लिए। और बहुत सारी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक लॉस्ट हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से जो वान ट्रेजर पेविलियन है इन सबको कलेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर सीनियर को जरूरत है वान ट्रेजर पेविलियन की, हम लोग पूरी जी जान लगा के उसको ढूंढ लेंगे आपके लिए। वैसे भी तुम्हारी ताकत तो बहुत ज़्यादा है और हम लोग अभी इतने तैयार नहीं है कि हम आपकी हेल्प कर सकें किसी चीज़ में। रेमसी सोचते हुए बोलता है अभी भी कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं अचानक से कहीं से एक अटैक आता है, फिर वो अटैक जाके लड़की को लगता है। फिर एमसी देखता है कौन है ये। फिर हम दिखाते हैं एक सोल के रूप में एक आदमी, वो बोलता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भाई को मार डाला जो ब्लैक विंड विलेज का आदमी है, अब तुम्हें ये सब अपने खून से चुकाना होगा। फिर हमें बताया जाता है इसके बारे में, अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर है क्लोन ऑफ ब्लैक विंड जियोंगडा। फिर वो लड़की बोलती है ये तो जियोंडा है, इसने अपने क्लोन को अपने हाथ से जियोंगर की बॉडी में डाला। फिर हम देखते हैं एमसी भाग रहा होता है, बोलता है धत्तरी की, तुम इस तरीके से नहीं खेल सकते। फिर एमसी बोलता है निन निन, मुझे कितने सारे दिन का लाइफ स्पेन लगेगा इस आदमी से डील करने के लिए। फिर सिस्टम बता रही होती है 2 महीने नहीं 3 महीने नहीं 6 महीने लगेंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये आदमी तुम पे हमला कर देगा। फिर हम देखते हैं वो अपना अटैक बना रहा होता है, द फ्लेम ऑफ द अपोक्लिप्स। फिर एमसी बोलता है अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या अपनी और लाइफ स्पेन को यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो काफी नहीं हुआ तो। फिर हम देखते हैं वो आदमी एमसी पे हमला कर देता है, वो बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो आदमी एमसी को पकड़ने वाला होता है, एमसी अपने दांत गुस्से में मसलता है और बोलता है तुम्हारे पंच को मैंने अपने ऊपर लिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए। फिर एमसी बोलता है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। हम देखते हैं एमसी वो पिल खा लेता है, बोलता है अब बहुत हुआ, लॉन्जिविटी पिल तुम सबसे पहले आओ और अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है तुम कीड़े अभी भी तुम रजिस्ट कर रहे हो, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे फाड़ता हूँ एक एक करके। फिर एमसी बोलता है अब तुम अपनी आंखों से विटनेस करोगे बिलियन ईयर्स की कल्टीवेशन पावर। फिर हम देखते हैं बहुत तेज ब्लास्ट होता है और वो वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। फिर एमसी बोलता है मैंने फिर से अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज कर लिया, मुझे ये सब कंट्रोल करना होगा जल्दी से जल्दी। फिर एमसी को नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है होस्ट ये फैन करंट लाइफ स्पेन बचा हुआ है 2 साल का और 3 मंथ, लॉन्जिविटी पिल को खा लिया है, स्टेज ब्लड स्टेज नरिशमेंट पीरियड और मोर्टल है। हमें दिखाते हैं वही हॉल का सीन जहाँ पे एमसी लड़ाई कर रहा था, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ होता है। फिर लड़की पूछ रही होती है यंग मास्टर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए मेरी सोल को क्लीन करने के लिए। फिर एमसी बोलता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। फिर बोलती है तुम्हें ये पता होना चाहिए जो बानवा पेविलियन मेन स्टोर है वेन फैमिली, मैं उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने धोखा देकर पॉइजन दे दिया था और उस वजह से मैंने अपना कल्टीवेशन खो दिया था, और मैं कितनी भी प्रैक्टिस करूँ मेरा कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ता। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी सबसे बेस्ट लॉन्जिविटी पिल को ढूंढने में 10,000 ट्रेजन पेविलियन में। एमसी भी थोड़ा सोचने लगता है, वो हैरान होकर बोलती है प्लीज रुकिए सीनियर, आपको मेरी मदद नहीं करनी है। एमसी बोलता है क्या तुम्हें इस जगह पे अपनी सोल क्लीन करनी है। फिर वो बोलती है ठीक है, बोलती नहीं। वो रास्ता बता रही होती है इस जगह पे सीनियर मुझे फॉलो करिए, यहाँ पर एक रूम है इस जगह पर, यहाँ पर है वो रूम यंग मास्टर। तो आप कैसा सोचते हैं यंग मास्टर, यहाँ पर बहुत जगह है ना, तो यंग मास्टर मैं क्या करूँ, क्या आप चाहते हैं मैं एलिक्सर प्रिपेयर करूँ, क्या कोई ट्रेजर और कोई फॉर्मेशन। एमसी बोलता है नहीं इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है एंसर और मेरो को वॉश करने के लिए, बस तुम्हें उधर जाना है और वहाँ जाके लेट जाना है। फिर वो भी हैरान हो जाती है वहाँ जाके लेट जाना है। फिर वो बोलते है कि तुम्हें पता है ना ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। फिर एमसी बोलता है क्या तुम ये सब करना चाहती हो कि नहीं। फिर वो बोलती है
हाँ ठीक है, मैं डेफिनेटली करूंगी। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं, ब्लैक विंड ट्राइब। फिर हम देखते हैं एक जन के मुंह से खून निकला होता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार वो था कौन, उसने मेरी सोल को कैसे डैमेज कर दिया, ये तो एक बच्चे की तरह दिख रहा था, ये कैसे हो सकता है, वो एक सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा था, अगर ये इसकी असली पावर थी इसका मतलब वो मुझे चींटी की तरह मसल सकता है, अब मैं क्या करूँ। फिर उसके पीछे से एक जन आता है, वो बोलता है मास्टर तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में लग रहे हो, क्या तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को फेस करा था। फिर ये बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई सुझाव है क्या। फिर वो बता रहा होता है मास्टर क्या तुम हमारे ट्रेजर के बारे में भूल चुके हो, वो ट्रेजर जिसने 72 जोंग फैमिली मेंबरों को मार दिया था, द हेवनली ब्लैक कर्स, ये तुम्हारे एनिमी को ऐसे मार देगी उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर क्यों ना हो वो इससे एस्केप नहीं कर सकता। फिर ये बोलता है उसके बाद वेंग होंगिंग वो लड़की मेरी मर्जी पर होगी। फिर वो हंसने लगता है मेरी कमांड सुनो, ह्यूमन सेक्रीफाइस को प्रिपेयर करो। हम देखते हैं हमें बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वो बोल रहे हैं इनको पकड़ो, मास्टर ने कहा है इन सब सुअरों को एक जगह पे इकट्ठा करो। फिर वो बोलते हैं नहीं हमारी कोई मदद करो। फिर हमें दिखाते हैं वही लड़की को, वो वहीं पे लेटी होती है बिस्तर पे। फिर वो बोलती है मास्टर क्या ये सही रहेगा। फिर एमसी बोलता है बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, तुम्हें सहन करना है, सिस्टम एक्टिवेट। फिर अचानक से वो चिल्लाती है, फिर हम देखते हैं उसके सिर में बिजली जा रही होती है और वो बोल रही होती है मैं फील कर सकती हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी दौड़ रही है। फिर एमसी भी सांस लेता है और बोलता है तो कैसा था मिस, अब आप कंफर्टेबल फील कर रही हो। फिर वो बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर मुन्ने बोलती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इस तरीके की आवाज़ निकाली इसके सामने और इन सब के बाद ये ऐसा कैसे पूछ सकते हैं। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है और बोलती है जो पॉइजन मेरी बॉडी में इतने सालों से था वो आखिर में डिसअपियर हो रहा है और मैं एक प्योर स्पिरिट बॉडी में बदल चुकी हूँ। फिर मन्ना बोलती है जो 9 लेवल की क्रिएशन पिल नहीं कर पाई वो इस आदमी ने कर दिया जो मेरे सामने हैगा सिर्फ अपने हाथ से, आखिरकार ये है कौन। हम देखते हैं अचानक से वो उठती है और उसके सामने झुक के बोलती है हैंग यिंग शुक्रिया करती है सीनियर को मेरी जिंदगी बचाने के लिए और ये मेरे को स्पिरिट बॉडी देने के लिए। फिर एमसी बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था वो मैंने कर दिया है, चलो अब मैंने तुम्हारे शरीर में से पॉइजन निकाल दिया है, अब तुम्हें आगे क्या करना है वो तुम देख लो, ठीक है चलता हूँ। अचानक से एमसी का सिस्टम खुल जाता है और एमसी वहीं पे गिर जाता है और बोलता है तुम बेवकूफ सिस्टम, कम से कम मुझे थोड़ी देर तक एक्टिंग तो करने देते ऐसी, तुमने मुझे क्यों अचानक से समन कर लिया। निन्निन क्या हुआ तुम्हारे साथ, होस्ट तुम पागल हो, तुम यहाँ पे मरने की कगार पर हो और तुम लड़कियों के बारे में सोच रहे हो। एमसी बोलता है तुमने क्या कहा, मैं मर रहा हूँ। सिस्टम बता रही होती है कोई बास्टर कोई कमी ना कुछ कर रहा है, ये देखो मेरा KPI तुम्हारे ऊपर कर्ज लग चुका है। फिर हम देखते हैं लाइफ स्पेन 730 दिन कर्ज, फिर ये लाइफ स्पेन कम होते जा रहा है धीरे धीरे। फिर एमसी बोलता है ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं वही वेपन सबकी लाइफ स्पेन खींच रहा होता है, ये लोग बोल रहे होते हैं नहीं। फिर ये हंसते हुए बोलता है ये फैन अब तुम्हारी बारी मनने की। सिस्टम बता रही होती है कि होस्ट तुम बहुत बड़े इडियट हो, ये वो कर्ज है जो भालू जैसा दिखने वाला कीड़ा था जिसको तुमने हराया था उसके वजह से आया है, वैसे भी अगर तुम मामूली मोटल होते तो इस कर्ज से तुम उसी समय मर जाते, लेकिन मेरी वजह से अभी तक तुम जिंदा बचे हुए हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से ये लाइफ स्पेन खींचने की, मैं उसे टुकड़ों में बांट दूंगी। फिर एमसी बता रहा होता है अब मेरे पास कितनी लाइफ स्पेन बची हुई है। ये सिस्टम बताती है जो इस कर्ज की स्पीड है वो 100 टाइम है, अगर ये कर्ज तुम पे नहीं होता तो तुम्हारे पास 2 साल का लाइफ स्पेन होता, लेकिन अब सिर्फ इससे तुम 1 हफ्ता ही जिंदा रह पाओगे। एमसी बोलता है 1 हफ्ता। फिर वो बोलती हाँ जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही है, अब तुम मरने वाले हो तो जल्दी से इस कर्ज से अलग होने के लिए एक तरीका ढूंढो। तो इस बार हम दोनों सेम लाइन पर हैं। फिर एमसी फटाक से उस पोर्टल में से निकलता है, फिर हम देखते हैं वो नहा के निकली होती है कि वो भी हैरान हो जाती है ये कहाँ से आ गया। फिर एमसी ने बोलता है निन क्या उसने ये नहीं देखा वो मुझे किस जगह पे फेंक रही है। वो भी बिल्कुल शर्मा जाती है मास्टर तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है होंगिंग। फिर वो बोलती मास्टर। फिर एमसी बोलता है होंगिंग क्या तुम्हें लॉन्जिविटी पिल के बारे में कोई न्यूज़ पता चली है, जल्दी जाओ उस फार्मेसी में जो साउथ की तरफ हैगी सिटी में, और मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा, बहुत जरूरी काम आ चुका है। फिर वो बोलती है मास्टर आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करके उस लॉन्जिविटी बिल को ढूंढ लूंगी। फिर एमसी बोलता है चलो फिर मैं जाता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे गायब हो जाता है, वो भी देखती है मास्टर। फिर हमें दिखाता है ब्लैक विंड ब्लेज, हम देखते हैं वो अजीब सी चीज ड्रैगन पे चिपक जाती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारी हड्डी पड़ी रहती है, उन सबकी लाइफ स्पेन यहाँ से निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, एक जन बोल रहा होता है मुझे नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कोई आदमी बैठा रहता है कुर्सी में, ये लड़की रहती है मरना नहीं है। फिर ये हंसने लगता है ये अच्छी बात है, मेरे क्लोन ने उसकी बॉडी में एक हिट मारा था जिससे मेरा मार्क उसकी सोल पे रह गया है, ये सबसे मेरा काम और आसान हो चुका है, भले ही तुम या यूनफिंग क्यों ना आ जाए और भले ही रिकार्नेशन ऑफ द गॉड हेवनली क्यों ना आ जाए,
एक बार तुम पे ये कर्ज लग गया तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे आगे सिर्फ मौत रहेगी। फिर एक जन बोलता है मौत, फिर वो उस चीज को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है और एमसी बोलता है तो तुमने पहले से अपना फेट डिसाइड करके रखा है। फिर ये चिल्लाते बोलता है इम्पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है और तुम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, ये एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो एम्परर इमोर्टल एरा से आया है। एमसी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये सिस्टम बता रही होती है तुमने एक सांस में अपनी लाइफ स्पेन पूरी आधी गवा दी है। फिर वो बोलती है क्या तुम ठीक हो। फिर वो गुस्से में रहता और बोलता है लाइफ स्पेन के बारे में सोचने से अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ इसको किस तरीके से तड़पा तड़पा के मारूं। सिस्टम बोलती है तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो क्योंकि तुम आखिर में मेरे पार्टनर हो, मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं दोनों अपना हाथ आगे करते हैं, फिर दोनों अपनी पावर यूज कर रहे होते हैं। फिर नीचे से वो लोग बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैंने तुम्हारे ऊपर कर्ज लगाया है। फिर हम देखते हैं एमसी एक जन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, फिर हम देखते हैं एमसी को भी खींच रहा होता है लेकिन ये एक पत्थर को पकड़ा होता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे पूरी लकड़ियां पूरा घर उसमें से टूट टूट के जा रहा होता है। फिर ये भी चिल्लाता हुआ खींचा हुआ आ जाता है। फिर एमसी बोलता है अब आओ जल्दी। फिर वो बहुत तेज चलने लगता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं पृथ्वी के बाहर तक उसका हमला जाता है, बहुत दूर तक। फिर हमें बताते हैं आखिर में ब्रदर बियर स्पेस में मिट्टी में बदल के रह गया। फिर हम देखते हैं एमसी का जो सब कुछ टूटा हुआ रहता है। फिर एमसी मिडिल फिंगर दिखा के बोलता है उसको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे आगे चाल चल रहे थे, तुम्हें क्या मौत का इंतजार था। सिस्टम बोलती है होस्ट तुम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ स्पेन अभी भी कंज्यूम हो रही है, वो भी 100 टाइम की स्पीड पर। एमसी बोलता है मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने अभी ये हेवनली कर्स स्टाफ को डिस्ट्रॉय करा था और ये अभी भी कैसे चल रहा है। सिस्टम बताती है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, कर्स तुम्हारे से अटैच हो चुका है, इस चीज को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल यूजलेस है। एमसी बोलता है क्या। हम देखते हैं एमसी के सीने में एक सिंबल होता है, एमसी भी पत्थर बन जाता है। अब तो मैं गया, मेरा काम हो गया। फिर हम देखते हैं फार्मेसी के बाहर का सीन। ओ नो, यहाँ पे तो एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं लोग भग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी भागो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं एक भालू रहता है और सबको डरा रहा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वो लड़की कुर्सी में बैठी होती है और एक लड़का नीचे झुका होता है और बोलता है प्रिविलियन मास्टर, जो आपने मुझे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था मेडिसिन शॉप को, वहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं है। फिर ये बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था यंग मास्टर जैसे इतने पावरफुल इंसान अपने आप को इस सिटी में इतनी आसानी से हाइड करके रख सकते इतने सालों तक। अगर वो अपने आप को सबसे पहले सामने नहीं लाते तो मैं उन्हें एक मामूली डॉक्टर ही समझती। फिर हम देखते हैं उसका पेंडेंट चमकने लगता है, फिर उसमें से वो एक तालिस्मान निकालती है। फिर वो तालिस्मान को देखती है और गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी पोस्ट को बिना मेरी परमिशन के लीव करने की, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ प्रिविलियन मास्टर सिर्फ नाम की हूँ। फिर हम देखते दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी उसी में बात कर रहा होता है प्रिविलियन मास्टर, ये हम लोगों ने अपनी पोस्ट को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें वो हजारों साल की जिनसिंग रूट हमें मिल चुकी है। ये भी हैरान हो जाती है क्या। फिर वो बताता है जो हजारों साल की जिनसिंग रूट है एक सील में क्रेक होने के कारण वहां से वो निकलने में कामयाब हुई और वो हजारों साल तक छुपने में कामयाब रही, लेकिन अब अनगिनत लॉर्ड्स उस चीज को ढूंढने में लगे हुए हैं और मुझे पता चला है कि वो ड्रैगन माउंटेन में कहीं पे अपने आप को छुपाए हुए है। फिर ये भी बोलती है और ये वही चीज है जिसको मुझे मास्टर ने ढूंढने के लिए कहा था, चलो ये मैं मास्टर के लिए करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो एक जन को बुलाती है यूनबाओ। फिर हम देखते हैं एक चूहा निकलता है सिक्कों के बीच में से और उसके हाथ पे आके बैठ जाता है, चलो चलते हैं। फिर हमें माउंटेन का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी डकार मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी और वो भालू आराम से खा पी के लेटे हुए होते हैं और एमसी बोलता है मैं तो पूरा फुल हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है तुम्हारी लाइफ स्पेन को बढ़ा दिया गया 1 साल तक, अपने इफेक्ट को कंटिन्यू रखो। एमसी बोलता है आखिरकार मैंने अपनी लाइफ स्पेन को 1 साल तक बढ़ाने में कामयाब रहा, ये कितना बेकार है, अब मेरे पास ये सिर्फ एक ही बचा है और मैं बिल्कुल फुल हो चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी इसे खा नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं वही चूहा एमसी से वो फ्रूट छीन लेता है। एमसी उस चूहे के पीछे गुस्से में भागता है, मेरा फूड वापस दो, कहाँ लेके भाग रहे हो उसे। फिर एमसी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है आज का मौसम तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्या ऐसा पहले हो चुका है। फिर एमसी उस चूहे की तरफ उंगली करके बोलता है अब तुम वापस क्यों आ गए, मेरी चीज लेके भाग गए थे। हम देखते हैं वही पेंडेंट वो लेके आता है एमसी के पास। एमसी बोलता है ये तो ये होम का नेकलेस है। हम देखते हैं 2 हथियार आपस में टकराते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिविलियन मास्टर और वो बूढ़ा आदमी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और वो लड़की बोलती है फर्स्ट एल्डर क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम मुझसे वो ट्रेजर ले सको, और वैसे भी हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो एक मुक्का बना के मारता है और बोलता है तुम बस एक अबेंडेंट प्यादा हो, भली मैं तुम्हें यहाँ पे मार क्यों ना दूं, किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं मुक्के की वजह से वो बहुत दूर गिरने लगती है। फिर ये बोलता है तुम्हारी जैसी लड़की अपने आप को बहुत ऊपर समझती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम 1000 ट्रेजर प्रिविलियन की मास्टर बन चुकी हो, जैसे ही वो जेनसिंग रूट मेरे हाथ में लग जाए मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। फिर हम देखते हो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर वो गुस्से में बोलता है वो तुम्हारा नेकलेस वो कहाँ चला गया। फिर ये हंसते हुए बोलती है तुम्हारा जैसा कचरा और कमीना आदमी तुम मेरा ट्रेजर कभी भी मुझसे छीन नहीं सकते, सपने देखो। फिर वो गुस्से में अपनी तलवार उस पर मारने वाला होता है। फिर हम देखते हैं एक बिजली आती है। फिर हम देखते हैं एमसी वहां पर आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है और एक मुक्का मारता है उसके पेट पे। फिर ये एमसी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है यंग मास्टर ये। फिर एमसी बोलता है ये सब तुम्हारे ट्रेजर हंटर माउस की बदौलत हुआ है, इसकी वजह से मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर एमसी मन में बोलता है शायद मुझे उसे ये नहीं बताना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया था। फिर वो चमकती हुई चीज निकालती है और बोलती है
यंग मास्टर ये देखो, ये रहा वो ट्रेजर जिससे आप लाइफ स्पिन को इंक्रीज कर सकते हो, और इस चीज को ही आप ढूंढ रहे थे। फिर एमसी बोलता है चलो अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा काम पूरा करने में, देखो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा शो दिखाता हूँ। फिर एमसी अचानक से पीछे देखता है, फिर हम देखते हैं उनपे एक हमला पड़ता है, ये दोनों के दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी वापस से आता है और बोलता है मेरे जैसे गोल्डन कोर एक्सपर्ट के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कीड़े कहीं के। फिर ये बोलती है एमसी से यंग मास्टर ये दोनों के दोनों गोल्डन कोर के एक्सपर्ट हैं, प्लीज ध्यान रखना। फिर एमसी बोलता है तो इसका मतलब ये 2 लोग हैं, क्या तुम चाहती हो इन लोगों से रिवेंज लेना। फिर वो बोलती है मैं, लेकिन मैं तो सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर हूँ। फिर एमसी उसके माथे पे उंगली रखता है और बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो मन में बोलती है मेरा कल्टीवेशन स्टेज तो बढ़ चुका है और मैं पिक गोल्डन कोर में पहुंच चुकी हूँ। फिर वो भी अपना हथियार निकाल लेती है। फिर ये बूढ़ा आदमी बहुत स्पीड में आ रहा होता है और बोलता है मरो कीड़े कहीं के। फिर हम देखते हैं दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं 2 एल्डर खड़े रहते हैं, उनमें से एक एल्डर हमला करने के लिए आता है और बोलता है तुम दोनों के दोनों अब मरोगे मेरे हाथों से। फिर वो लोग भी देख के कहते हैं हाँ। फिर दोनों के दोनों उसके गाल पे मुक्का मारते हैं। फिर वो अपने गाल पकड़ के बोलता है तुम कमीने लोग, मेरे पापा तक ने मुझे नहीं मारा अभी तक। फिर वो लोग गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ और बोलते हैं तो ऐसी बात है। फिर इसके पसीने आते हैं और बोलता है रिवील मास्टर ऐसे बिहेव मत करो। फिर हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए उड़ता हुआ जा रहा होता है। फिर ये दूसरा एल्डर उनकी तरफ देख के बोलता है तुम दोनों कमीनों, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा अल्टीमेट मूव। फिर वो अपने घुटने में बैठ जाता है और झुकते हुए बोलता है मैं गलत था, और एमसी के पैर पकड़ के बोलता है बॉस मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, मेरी एक फैमिली है और मैंने 1000 प्रिविलियन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और ये सब मैं अगली बार कभी नहीं करूंगा। फिर एमसी उस लड़की से बोलता है क्या ये बूढ़ा आदमी हमेशा इस तरीके से एक्टिंग करता है, क्या तुम इसे जाने देना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे जाने दूंगा। फिर ये बोलती है पहला एल्डर तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है ट्रेजर प्रिविलियन के लिए, पहले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी अगर तुम प्रॉमिस करते हो यंग मास्टर और 1000 ट्रेजर प्रिविलियन को सर्व करोगे। फिर वो भी बोलता है हाँ मैं करूंगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं, ये मन में बोलता है अब ऐसा लगता है 1000 ट्रेजर प्रिविलियन में लीडरशिप में चेंजेस आने वाले हैं। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं और पीछे से लड़की बोलती है यंग मास्टर ये। फिर एमसी पीछे मुड़ के बोलता है प्रिविलियन मास्टर क्या आप ठीक हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बार भी बचाने के लिए, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं आपको ढूंढ के दूंगी वो लाइफ स्पेन का ट्रेजर, और मुझे आखिर में आपकी जरूरत पड़ी मेरी अथॉरिटी को बचाने के लिए। वो भी रोते हुए अपने होंठ दबाती है। फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है प्रिविलियन मास्टर ये सच है कि मैं फाइट करने में माहिर हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ, इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को इतना कम मत समझो। फिर वो भी एमसी की बात सुन के खुश हो जाती है और बोलती है यंग मास्टर ये। फिर अचानक से सिस्टम आ जाती है और बोलती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीच थी लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। फिर वो अपना हथियार लेके एमसी की गर्दन पर रख देती है। एमसी भी डर जाता है उसको देख के। फिर एमसी गुस्से में बोलता है तुमने इसमें इंटरप्शन क्यों करा, मैं ट्राई कर रहा था उसका अफेक्शन मेरी तरफ बढ़ाने में। फिर सिस्टम बोलती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम बार बार ऐसी चीज क्यों करते हो? एमसी बोलता है तुम ये सब क्या कह रही हो? फिर वो भी निराश होकर बोलती है कुछ भी नहीं। फिर वो अपने सिस्टम से एमसी को बाहर निकाल के बोलती है गुड बाय। फिर एमसी पीछे मुड़ के बोलता है धत्तेरी की तुम लड़की, निकल जाओ फटाक से इस पांगा से। फिर हम देखते हैं प्रिविलियन मास्टर को, बोलती यंग मास्टर क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो? एमसी भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और शर्माते हुए बोलता है मेरा ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। फिर ये भी खुश होकर मन में बोलती है यंग मास्टर ने कभी भी मुझे नीचा नहीं देखा, भले मेरा लेवल कितना ही नीचे क्यों ना हो, और उन्होंने मुझे बहुत सारी मुसीबतों से भी बचाया है। फिर वो बोलती है यंग मास्टर। एमसी बोलता है हाँ चलो मैं चलती हूँ, अगली बार मिलेंगे। एमसी बोलता है गुड बाय। वो मन में सोच रही होती है मैं इनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ और मैं कैसे इतने अच्छे इंसान की मांग कर सकती हूँ। एमसी मन में बोलता है ये अचानक से क्यों जा रही है। फिर हमें दिखाते हैं हेवनली मार्शल आर्ट सिटी का सीन। फिर यहाँ पे एक जन बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, सिटी लोड चू आ चुके हैं और उन्होंने कल्टीवेटर को भी ढूंढा है जिससे वो हमको हेल्प कर सकें। दूसरा आदमी बोलता है तुमने सही कहा, अगर ये नहीं करते तो अभी हम लोग सिटी वॉल को रिपेयर नहीं कर पाते। क्या तुम्हें पता है वो लोड चू थे जिनने प्रिंस की भी हालत खराब कर दी थी। फिर एक जन बोलता है मुझे इस पे डाउट है क्योंकि लोड चू स्वॉर्ड कॉम्बैट को यूज नहीं करते, कि यहाँ पे कोई और एक्सपर्ट है जो इस सिटी में रह रहा है। फिर हमें इसे दिखाते हैं, ये मन में बोल रहा होता है मैंने कभी सोचा नहीं था वो बूढ़ा कमीना शी यू आखिर में मारा जाएगा इस सिटी में, तो अब ये सिटी कॉप्स केयरिंग सेट के सामने आ चुकी है तो इस सिटी को नष्ट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उसकी परछाई पीछे से। फिर हम देखते हैं वो अचानक से कहीं देख के हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लिंगर को देख रहा होता है और लिंगर बोल रही होती है आंटी ये मछली कितने की है। फिर ये भी अपना ग्लास तोड़ देता है और मन में बोलता है ये तो पियरलेस स्पिरिचुअल बॉडी है, मैंने सोचा नहीं था मेरा लक इतना ज़्यादा अमेजिंग है, अगर मैंने इस लड़की को एल्केमी के लिए यूज़ करा तो मैं इससे अच्छी स्पिरिट फील को रिफाइन कर सकता हूँ। फिर वो गुनगुनाते हुए जा रही होती है। फिर वो सामने देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने डोर ये बंद कर दिया था, क्या इसका मतलब यहाँ पे कोई चोर आ चुका है? ब्रदर फेन क्या यहाँ पे तुम हो? फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई होता है, उसको देख के वो बहुत डर जाती है।
फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है और बोलता है लिंगर मैं वापस आ चुका हूँ। फिर वो रोते हुए एमसी की तरफ आ रही होती है। ब्रदर फैन तुमने मुझे बहुत डरा दिया है, मुझे लगा चोर घुस गया है घर में। तो वो गले लगा लेती है एमसी के। एमसी बोलता है यहाँ पे सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इतना ज्यादा क्यों डर गई, वैसे भी मेरे हो तो यहाँ पर, आखिरकार तुम किसी और से कैसे डर सकती हो। फिर हम देखते हैं लिंगर उसके साथ जा रही होती है। फिर वो थोड़ा और आगे तक जाते हैं। फिर लिंगर पूछती है ब्रदर फैन हम लोग सिटी से बहुत आगे आ चुके हैं, तो आप मुझे इतना दूर क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। फिर वो बोलता है एक स्पिरिचुअल फ्रूट था जो मैंने यहाँ पे छुपाया है, और वो फ्रूट मैंने थोड़ा दूर छुपाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है नहीं ब्रदर फैन इस तरीके से बिहेव नहीं करते, आखिरकार तुम हो कौन। फिर वो देखती है, फिर हम देखते उसकी आंख लाल हो जाती है और वो बोलता है मैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये फैन हूँ। और वो हंसने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है और मैं ये तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को ले लूंगा। फिर हम देखते हैं एमसी घर पहुंच जाता है। फिर बोलता है आखिरकार मैं वापस आ गया। फिर वो गेट खोलता है और बोलता है लिंगर तुम कहाँ हो। फिर हम देखते हैं वो भालू और एक जन बेहोश पड़े रहते हैं और एमसी बोलता है क्या लिटिन कॉटन। फिर वो एक औरत के पास जाता है आंटी यू क्या इनके ऊपर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करा गया है। फिर एमसी को गुस्सा आता है और बोलता है लिंगर कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर एमसी बहुत स्पीड में उड़ता हुआ जा रहा होता है और मन में बोलता है लिंगर आखिरकार तुम कहाँ हो। फिर हम देखते हैं उसे केव दिखती है और बोलता है आखिरकार मैंने ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं उसको बांध के रखा हुआ होता है और एमसी बोलता है लिंगर। फिर हम देखते हैं उसका बेस देखता है वो। फिर एमसी बहुत गुस्से में बोलता है कॉप से तुम फिर से। फिर हम देखते हैं उसको एमसी का ऑरा महसूस हुआ होता है और वो कंफ्यूज हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है आखिरकार वो था कौन। उसका ऑरा तो बहुत खतरनाक था। एक बार मैंने ये छोटी लड़की को पिल में रिफाइन कर दिया तो मैं श्योर हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल मेरो रिफाइनमेंट पा लूंगा। फिर वो अपनी आंख खोलती है तुम कौन हो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ब्रदर फैन तुम्हें जाने नहीं देंगे अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो। फिर वो बोलता है तुम्हारा ब्रदर ये फैन तो एक मोटल है, आखिरकार वो क्या कर पाएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे और भी लड़कियां लोग रहती हैं और ये बोलता है यहाँ से एस्केप करने की सोचना ही मत, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टिवेटर मेरे हाथों से बच नहीं सकते। फिर वो बंद लड़कियों में से एक लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है ये सब लोग एक रास्ता है मेरा गोड तक पहुंचने का, छोटी बच्ची रो मत, तुम मुझे गोड तक पहुंचाने का एक पार्ट बनने वाली हो, तुम्हें तो स्माइल करना चाहिए। फिर लिंगर बोलती है बीस्ट कहीं के तुम तो कुछ भी नहीं हो ब्रदर फैन के सामने। फिर उसको गुस्सा जाता है और उसके ऊपर हमला करने जाता है और बोलता है ये फैन तुम अनोइंग लिटिल गर्ल। हम देखते हैं वो उस पर हमला कर देता है, इसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है और वो बोलता है मैं देखना चाहता हूँ ये फैन कितना केपेबल है। फिर लिंगर मन में बोलती है ये फैन तुम कहाँ पर हो, लिंगर और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी। फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर का यूज करने लगता है ब्लड सेक्रीफाइस। फिर हम देखते हैं अचानक से वो चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं लिंगर के पीछे एमसी खड़ा रहता है और ये उसको देख के डर जाता है, हाँ ये तो तुम ही हो, तुम तो वही हो जिसने शियू और शिंगलोंग को मारा है। और गाइस लिंगर के पीछे एमसी खड़ा नहीं है, बस उसको इल्यूजन दिख रहा है। फिर ये बोलता है लेकिन ये मैटर नहीं करता, ये फैन को अभी तक पता नहीं चला है कि मैंने इस बच्ची को कैप्चर करा है, जल्दी से मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ पिल में, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तो ऐसा है। फिर ये भी हैरान हो जाता है। फिर एमसी के ऑरा को देख के वो भी घबरा जाता है और एमसी बहुत गुस्से में लग रहा होता है और कोप सेक्ट का आदमी बोलता है ये फैन तुम मुझे जाने दो, मैं इस छोटी बच्ची को वापस तुम्हें दे दूंगा। लिंगर बोलती है ब्रदर फैन तुम आ गए। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ, चलो अब घर चलते हैं और वहाँ पे जाके अच्छे से एक फिश बनाएंगे। फिर लिंगर बोलती है ठीक है ब्रदर फैन। फिर हम देखते हैं एमसी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, नीचे झुको। फिर हम देखते हैं वो नीचे झुक जाता है और बोलता है सर अगर तुमने मुझे यहाँ मार दिया तो आगे चल के तुम्हें कीमत चुकानी होगी। एमसी अपना मुक्का बनाता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे डरा सकते हो, तुमने उसे पकड़ा जो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर था। फिर हम देखते हैं एमसी उस पर किसी टेक्निक का यूज करता है और वो बोलता है ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है। फिर वो रिंग के अंदर चला जाता है। फिर एमसी लिंगर को छुड़ाता है और उसको गोदी में उठाता है, अब आराम करो। फिर हम देखते हैं पीछे से सिस्टम आ जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी सिस्टम के डर के कारण अपने आगे हाथ कर लेता है, सिस्टम भी कुछ नहीं बोलती। फिर अचानक से वो अपना हथियार निकाल लेती है और एमसी बोलता है तुम्हें हमेशा इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए निन निन। फिर एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है, मन में बोलता है तुम छोटे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फ्यूचर में। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी आंख खोलता है, हाँ। फिर हम देखते हैं उसका हथियार एमसी पे थोड़ा सा टच होता है और ये बोलता है क्या इतनी आराम से, तुम्हारे सिस्टम में ग्लिच तो नहीं आ गया। सिस्टम बोलती है इडियट। एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम दिखाते हैं 2 दिन बाद का सीन, एक जन गेट पे लात मारता है और अंदर आता है, बोलता है यो। तो हम देखते हैं एमसी इस लड़के के साथ इस जगह पे आ जाता है। फिर ये बोलता है ब्रदर ये मुझे लगा नहीं था तुम लॉर्ड मिनर में कभी नहीं आए हो, और वैसे भी इस जगह पे मामूली लोगों का आना मना है और यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास पावर है या तो कोई टैलेंट। फिर हम देखते हैं गार्ड लोग रास्ता रोकते हैं और ये बोलता है लिनले जो लीडर है त्यानवू सिटी का और मेरे साथ फिजिशियन है ये फैन, और हम लॉर्ड से मिलना चाहते हैं। फिर वो अपना बेस दिखाता है और बोलता है हमें वहाँ ले जाओ जहाँ पे फिजिशियन लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर जहाँ अलग अलग सेक्ट से इमोर्टल लोग आए हैं
फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। फिर वो एमसी के साथ यहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं अलग अलग सेक्ट से। फिर एमसी उसको पीछे से पकड़ के बोलता है लाइजी ये ठीक नहीं है मेरा यहाँ पर आना। फिर ये मुस्कुराते हुए बोलता है क्यों नहीं, तुम्हें याद है पिछली बार जब मुझे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हुई थी तुमने एक हर्ब को यूज करके मुझे उसी समय पे रिवाइव कर दिया था और मैं ये चीज भूला नहीं हूँ। और वैसे भी लेडी चू जो सिटी लॉर्ड है अगर तुम उसके लिए करते हो तो वो तुम्हारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर हमें पहले का सीन दिखाते हैं, वो गेट खोल के अंदर आता है। एमसी बोलता है लाइजी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो इस समय पे लॉर्ड मेनर में होना चाहिए था। फिर ये बोलता है ब्रदर ये जल्दी आओ, इसे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ चुकी है और लॉर्ड ने सबको बुलाया है। फिर एमसी पढ़ रहा होता है उसमें लॉर्ड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस, वो फिजिशियन को ढूंढ रहे हैं जो उनकी सिस्टर को ठीक कर सकते हैं। फिर वो बोलता है ब्रदर ये तुम बेस्ट फिजिशियन हो जिसको मैं जानता हूँ, अगर तुमने लॉर्ड की सिस्टर को ठीक कर दिया तो तुम उसके बेनिफिक्टर बन जाओगे और तुम्हें फ्यूचर में सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर एमसी उसको मना करते हुए बोलता है सक्सेस मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी अगर लॉर्ड फिजिशियन को ढूंढना चाहती है तो उन्हें इमोर्टल सेक्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वैसे भी इन सब चीजों का मेरे जैसे मोटल से क्या लेना देना है। तो ये बताता है मैंने सुना है लॉर्ड ने बहुत सारी चीजें ऑफर करी हैं, सीक्रेट टेक्निक, लॉन्जिविटी एलिक्सर और अपनी खुद की कलेक्शन से रिवॉर्ड के तौर पर। तो ब्रदर मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन की। फिर एमसी ये सब सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है सीक्रेट टेक्निक और एलिक्सर, लाइजी फिर रुके क्यों, जल्दी चलो। फिर एमसी भागने लगता है। फिर ये भी कंफ्यूज हो जाता है, अभी तो ये मना कर रहा था। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं, एक लड़की बाहर आती है और बोलती है फिजिशियन ली कृपया करके अंदर आइए। फिर हम देखते हैं वो जा रहा होता है, बाकी सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या ये वही फेमस डॉक्टर ली नहीं है 100 हर्ब वैली से, और मैंने सुना है ये बहुत ज्यादा मशहूर है 100 हर्ब वैली में, अगर ये लेडी चू की सिस्टर को ठीक कर सकते हैं मुझे लगता है हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर एमसी भी उसको जाते हुए देखता है। फिर हमें दिखाते हैं एक अगरबत्ती के खत्म होने के बाद फिर हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है और बोलता है चलिए मैं चलता हूँ। फिर एमसी के साथ जो था वो बोलता है डॉक्टर ली क्या आप भी उसे क्यों नहीं कर पाए। फिर ये भी सांस छोड़ता है और बोलता है जो इलनेस है लॉर्ड सिस्टर की ये किसी मामूली पॉइजन के द्वारा नहीं हुई है, इसका कारण है विच क्राफ्ट वेनम और ये कर्स्ट सोर्सरी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर ये लड़की बोलती है फिजिशियन ये अब आप अंदर आ सकते हैं। फिर एमसी भी अंदर आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे दो लोग होते हैं। फिर एमसी मन में बोलता है क्या ये लेडी चू है, ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है लेकिन मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ। फिर वो एमसी को ग्रीट करती है यंग सर मैं लेडी हूँ टियानवू सिटी की। एमसी बोलता है हेलो लेडी चू और मैं ये फैन फिजिशियन टियानवू सिटी से। एमसी मन में बोलता है लेडी चू क्यों, ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कहीं देखा है। फिर ये बोलता है अरे बाप रे। फिर वो एमसी के चारों घूमने लगता है और बोलता है तुम्हारे जैसा यंग कल्टीवेटर इतना शांत कैसे रह सकता है, हम लोगों को देखकर यंग मैन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। फिर वो बताती है कि ये जो व्यक्ति हैं ये एल्डर हैं और ये हेड है डेन प्रिविलियन के टियान्यू जगह के, और ये मेरे सीनियर ब्रदर हैं और ये यहाँ पर इसलिए आए हैं ये असिस्ट कर पाए मेरी सिस्टर के ट्रीटमेंट में। ये है मेरी सिस्टर चू वुशुएंग। फिर हम देखते हैं वो पूरी एनर्जी उसके शरीर में फैल जाती है और वो बताती है इसकी अचानक से हालत खराब हो गई थी जब से ये माउंटेन से लौटी है और उस समय से ये उठी नहीं है। फिर एमसी भी गुस्से से देखता है वुशुएंग मैंने सोचा नहीं था जब उस माउंटेन से हम अपने अपने रास्ते में जाएंगे, मुझे लगा नहीं था कि इसे इतनी अजीब व गरीब इलनेस लग जाएगी और मुझे पक्का यकीन है इसके पीछे वो नेक्रोमेंसर सेक्ट होगा। फिर ये बोलती मिस्टर ये क्या आप इसे ठीक कर सकते हो। एमसी बोलता है चिंता मत करो, सबसे पहले मैं एग्जामिन करूंगा वुशुएंग के मेरिडियन को। फिर एमसी चेक कर रहा होता है, उसी समय पे गेट खुलता है और एक जन आ जाता है और इसकी हंसी से देख के लग रहा है ये अपना फायदा निकलवाने आया है। फिर ये बोलता है ये बहुत परेशान करने के लिए क्यों आ गया। फिर ये बोलती है यंग मास्टर जिन आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। फिर वो बोलता है जैसे मुझे पता चला वुशुएंग इंजर्ड है मैं फटाक से जिन फैमिली से यहाँ पर आ गया। लेडी चू वुशुएंग कैसी अब। हम देखते वो आगे बढ़ने लगता है। फिर ये बता रही होती है जैसे मेरी सिस्टर सेक्ट में वापस आई अचानक से वो गिर गई और ये डिमोनिक पैटर्न है उसके पूरे हार्ट में फैलने लगे और ये हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जब से ये अनकॉन्शियस है। और फिर ये बोलता है और ये कौन है जो उसके पास में बैठा है। फिर ये बताती है ये फिजिशियन है सिटी क्लिनिक से मिस्टर ये। फिर हम देखते हैं एमसी चेक कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है लेडी जो अपनी सिस्टर के लिए इतना परेशान हो रही है तो ऐसा हो सकता है वो मेडिकल हेल्प के लिए डेस्परेट हो, लेकिन कैसे तुम्हारा जैसा मोटल फिजिशियन ये फैन जो अभी ब्लड नरेशन स्टेज पर है वो कैसे ठीक कर सकता है वुशुएंग को। फिर हम देखते हैं एमसी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और उस लड़के की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अपने मन में बोलता है जो वुशुएंग का स्पिरिट सी है वो करप्टेड हो गया है किसी अननोन ब्लड क्यूआई के द्वारा और वो कंज्यूम करते जा रहा है उसकी वाइटेलिटी को और ये बहुत ज्यादा अजीब और ताकतवर है। अब मुझे लगता है ये नेक्रोमेंसर सेक्ट का ही काम होगा। अब लगता है मुझे अपनी बिलियन कल्टीवेशन का यूज करना होगा इसको ठीक करने के लिए। फिर एमसी को बाजू में से चिल्लाने की आवाज आती है। एमसी बाजू में देखता है और जो आदमी चिल्ला रहा था वो बोलता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो वुशुएंग के ऊपर, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। एमसी उठता है और बोलता है लेडी चू मुझे पता चल गया है इलनेस का कारण, क्या आप मुझे ट्राई करने देंगी, मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, क्या आप नहीं चाहती। फिर जो लड़का आया था वो बोलता है तुम जो ब्लड नरेशिंग स्टेज पर हो तुम्हें ऐसा लगता है तुमने तरीका ढूंढ लिया है, अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। फिर एमसी बोलता है अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम ट्राई कर सकते हो। फिर वो वहाँ बैठ जाता है और उसके मेरिडियन को चेक करता है और बोलता है अपने आप को लकी समझो कि तुम्हारे पास सेल्फ अवेयरनेस है।
फिर वो चेक करता है, अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये दोनों चिल्लाते हुए आगे जाते हैं, वू शुएंग तुम्हें क्या हुआ? फिर हम देखते हैं वू शुएंग को दर्द होने लगता है। फिर हम देखते हैं वू शुएंग के मुंह से खून निकलने लगता है और पीछे से सिटी लोड चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? फिर इसके पसीने निकल रहे होते हैं और मन में सोचता है, मैं तो वू शुएंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी ट्रू क्यूआई से चेक कर रहा था, मुझे नहीं लगा था इस तरीके का रिएक्शन होगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के ने कुछ किया हो। फिर वो अपना पंखा अपने हाथ में मारता है और बोलता है धत्तेरी की। फिर एमसी की तरफ हाथ करके बोलता है, ये शायद तुम ही हो, तुमने शायद इसमें कुछ किया है, इसी कारण चू वूशियांग की कंडीशन इतनी खराब हो गई है। फिर एमसी बोलता है, तुमने अभी भी अपने ट्रू क्यूआई को यूज करके वूशियांग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करा है, इसलिए ये सब हुआ है। और तुम्हारे क्यूआई ने जो इसके अंदर पॉइजन है उसके साथ डायरेक्ट क्लैश किया, इसके कारण उसने खून की उल्टी करी। अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें ये पता करना होगा इस पॉइजन का कोर कहाँ है। लोड चू, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हो? फिर ये बोलती है, मिस्टर ये मैं वूशियांग को आप पे छोड़ती हूँ। फिर वो लड़का पीछे से चिल्ला के बोलता है, लोड चू सीनियर माओ, आखिरकार तुम कैसे इस यूजलेस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो जो सिर्फ ब्लड नरिशिंग स्टेज पर है, और तुम वूशियांग को इसके ऊपर छोड़ रहे हो? ये बोलता है, यंग मास्टर जीन अपनी आंखें अच्छे से खोल के देखो, इस आदमी का कल्टीवेशन इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। फिर ये भी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो एक्सटर्नल रिलीज है, ट्रू युआन, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? फिर ये भी मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था ये अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था। फिर ये बोलती हैं, ये शायद वही पावरफुल इंसान है जिसके बारे में वूशियांग बता रही थी। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी पावर यूज कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारी लाइट निकल रही होती है और उस घर में से बहुत सारी लाइट निकल रही होती है और ऊपर तक जा रही होती है। फिर हम देखते हैं बाहर तक ऐसा दिखाई दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर से वो पॉइजन के निशान चले जाते हैं। फिर वो अपनी आँख खोलती है, सिस्टर सीनियर माओ और सीनियर ये सिटी लॉर्ड एमसी के सामने नीचे बैठ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसकी जिंदगी बचाने के लिए, अब इसके बाद से चू वू यू आपके खिदमत में। फिर वूशियांग बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर मेरे को फिर से बचाने के लिए। फिर एमसी बोलता है, इन सब की जरूरत नहीं है, ये सब तो सिर्फ छोटी सी चीज थी। फिर वो पीछे से एमसी को ऊपर आके बोलता है, यंग जनरेशन तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो टियान्यू प्लेस को ज्वाइन करने के लिए? मैं तुम्हें एक पीक देने को तैयार हूँ जिसमें तुम खेल सकते हो। फिर एमसी मना करते बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक विलेजर हूँ माउंटेन से और मैं फ्रीडम में रहना पसंद करता हूँ। फिर एमसी मन में बोलता है, तुमने प्रॉमिस करा था तुम मुझे सीक्रेट मैनुअल और इलेक्सर दोगे, लेकिन तुम ये पीक को ही मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। फिर हम देखते हैं ये लड़के को गुस्सा आ रहा होता है और बोलता मन में, ट्रू युआन का एक्सटर्नल रिलीज, ये तो कम से कम डिवाइन लेवल का होगा और मैंने कभी भी नहीं सुना है इसके जैसे किसी यंग ने नेसेंट डिवाइन लेवल तक पहुंच गया हो इस सिटी में। और ये भी हो सकता है शायद उसने अपनी ताकत किसी सीक्रेट मेडिसिन से बढ़ाई हो। और वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है, वूशियांग और मैं एक साथ बड़े हुए हैं और ये चू फैमिली की लड़की ये बाहर के आदमी को मुझसे ज्यादा भरोसा कर रही है, इस पे तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। चलो ठीक है अभी सब खत्म नहीं हुआ है। वो बोलता है, यंग फ्रेंड ये आप तो सच में बहुत ज्यादा अलग हो और फ्यूचर में मेरी फैमिली आपके साथ खड़े रहे ये तो बहुत अच्छा होगा। और चू फैमिली आपका भी अब मेरे ऊपर एक कर्जा है, चलो ठीक है बाय बाय। प्रेम से मैंने बोलता है, ये जिंगजान इसके जो शब्द हैं जो इसके दिल में है उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, ये शायद वापस जाने के बाद कोई दिक्कत पैदा करेगा। फिर ये बोलती हैं, सीनियर ये वूशियांग अब ठीक हो चुकी है और अब वो आराम कर रही है, चलिए अब मैं आपको इस ट्रीटमेंट के लिए रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए ले चलती हूँ। फिर हमसे मैंने बोलता है, चलो जाने दो, अगर मेरे पास लॉन्जिविटी पिल होगी तो मैं अपनी और कल्टीवेशन को ज़्यादा यूज़ कर पाऊंगा, अगर यहाँ पे मिलियन जिन फैमिली होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं लॉर्ड मेंसन ट्रेजर प्रिविलियन और एमसी की आंखें चमक जाती है ये सब देखकर। और एमसी बोलता है, ये सब तो वान वाव प्रिविलियन से भी बहुत ज़्यादा है। फिर ये बोलती है, मैंने सोचा कि ये कंपेयर नहीं कर पाएगा टियान्यू प्लेस से, लेकिन इसको मैंने मैनेज करा है बहुत सालों से और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर हैं। फिर ये बोलता है, हाँ अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं तुम्हें टियान्यू जगह पे ले जा सकता हूँ विजिट करने के लिए और वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेजर हैं। फिर एमसी बोलता है, सीनियर माओ मुझे लगता है मुझे आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो विलेज है वहाँ पे कॉर्प्स कैरिंग सेक्ट ने मेरे मेडिसिन बॉय को इंजेक्ट कर दिया है और मुझे बहुत बार प्रोवोक किया है, मुझे ये सब पहले सेटल करना होगा। लॉर्ड चू वूशियांग वो भी शायद कॉर्प्स सेक्ट की वजह से ही उनका ये हाल हुआ था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए फ्यूचर में। फिर ये बोलती है, सच में कॉर्प्स सेक्ट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अब इमोर्टल जगह डिसेंडेंट हो चुकी है और ये पूरी जगह पे शायद ही अब कोई केओस हो। फिर एमजी बोलता है, लॉर्ड चू आपका इससे क्या मतलब है? एम्परर इमोर्टल प्लेस जो आप बता रहे हो, हम बताते हैं। एम्परर इमोर्टल नियांटियान वो आदमी है जो गॉड बनने के बहुत करीब है और वो इस कंटिनेंट में है हजारों सालों से, और एंशिएंट टाइम में ग्रेट सुनजू रिल्म 9 कंटिनेंट में स्प्लिट हो गया था और उन सबको 9 एम्परर इमोर्टल गाइड करते हैं और वो अबेस से लड़े हैं और उन्हें सील करा है डीमन को अबेस में सबसे नीचे। और जो एम्परर इमोर्टल प्लेस अचानक से अपीयर हुई और कहते हैं ये जो टॉम्ब है वो एम्परर इमोर्टल के द्वारा खुद बनाई गई है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर ही नहीं और यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज भी सील हैं। और जो स्प्लिट ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है वो अचानक से 2 हिस्सों में बढ़ गया और ये एम्परर इमोर्टल प्लेस वहाँ पे दिखाई दी और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट है। प्रेम से मैंने बोलता है, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन सुनने से तो ऐसा लग रहा है ये वही माउंटेन है जिसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया था, क्या मैंने स्ट्राइक ने कोई डुप्लीकेट बनाया था? ये सब क्या हो रहा है? फिर ये बोलता है, जूनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जल्दी से यंग मास्टर को ट्रेजर पेविलियन में ले चलो। फिर ये बोलती, क्यों नहीं, ये जो स्टोरेज रिंग और ये पिल है
ये लाइफ स्पेन को 1000 सालों तक बढ़ा सकती है। और यहाँ पे सीनियर के लिए इस स्टोरेज रिंग में बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब हैं। अगर ये काफ़ी नहीं हुआ तो आप लॉर्ड मेसन में आ सकते हो। फिर एमसी ये सब देख के हंस रहा होता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर पीछे सिस्टम आती है और बोलती है हे अपने आप को थोड़ा संभालो, और ये जो तुम्हारी स्माइल इतनी बड़ी हो रही है, अभी मैं अपनी AK-47 उठाने वाली थी। एमसी बोलता है कोई बेकार बात मत करो, तुम मुझे फंसा रही हो, मैं कोई हंस नहीं रहा था। फिर ये बोलती है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये सीनियर के काम आती है। वुशिंग ने अभी तक बताया नहीं है सीनियर कैसे दिखते हैं, और उसने सिर्फ ये बताया है सीनियर मार्शल सिटी में रहते हैं और वो लॉन्जिविटी पिल को ढूंढ रहे हैं, और मुझे वुशिंग के लिए ये गेम्बल तो उठाना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं था कि आप तो यहाँ पर आ ही जाओगे, और ये सारे ट्रेजर को आपके लिए मैंने प्रिपेयर करा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ सीक्रेट मैनुअल है जिसको मैंने कलेक्ट करा है, आप इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो और अपने साथ ले जा सकते हो। और हम देखते हैं बहुत सारी किताबें आ रही होती है एमसी के पास। फिर एमसी किताब लेता है ये वाली, ठीक है। फिर ये बोलती है लेकिन ये तो बॉडी रिफाइनिंग के लिए है सीनियर, तुम्हें शायद कोई और सी मैनुअल लेनी चाहिए। फिर ये बोलता है जूनियर सिस्टर मुझे लगता है यंग फ्रेंड ये का कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसको चूज़ करने के लिए, और चलो इन्हें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम लोग आउटसाइडर हैं। फिर एमसी ने बोलता है लॉर्ड चू सही है, जो मेरी करंट कल्टीवेशन है बिलियंस, जो मुझे चाहिए वो कल्टीवेशन टेक्निक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फिजिक। फिर ये बोलती है अगर सीनियर ने डिसाइड कर लिया है तो ये मैनुअल मैं आपको देती हूँ गिफ्ट के तौर पर। हम लोग भी अब जल्दी टियानवू जगह पे जाने वाले हैं, अगर हमें कुछ भी पता चलता है कॉपसाइट के बारे में तो हम सीनियर को जरूर बताएंगे। चलिए फिर ठीक है चलते हैं। फिर हम देखते हैं सिटी का सीन दिखाते हैं। फिर एमसी का दोस्त बोलता है ये फैन तुम तो कुछ ना कुछ हो, आज रात को मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा, चलो चलते हैं ड्रंकन फ्रेग्रेंस टावर में और मैं तुम्हें वहाँ पे एक अच्छा खाना खिलाऊंगा और चलो सेलिब्रेट करते हैं। एमसी बोलता है तो ऐसी बात है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब मैंने चू सिटी लौट के सिस्टर के सर पे मैंने टच किया था अपनी फिंगर से, और मैंने यूज करा था 1 एंड फिंगर टेक्निक, और उस समय फिर हम देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं, पीछे से एक जन के हाथ में चाकू रहता है और वो एमसी की तरफ फेंक देता है। तभी ये देख लेता है और वो ठीक उस चाकू के सामने जाता है और बोलता है ये फैन बच के। एमसी भी चिल्ला के बोलता है लेजी, और वो नीचे गिर जाता है, घास रहा होता है। एमसी बोलता है लेजी ठीक हो। एमसी उसके घाव को देख के हैरान हो जाता है। फिर ये बोलता है कुछ नहीं, ये तो छोटा मोटा घाव है। फिर एमसी उसको लेके जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक जन छत के ऊपर से दिख रहा होता है, एमसी उसको देख लेता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता, एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम एसजे का सीन दिखाते हैं। फिर एक जन सामने बैठ के बोल रहा होता है मास्टर टेस्टिंग करने के बाद ये मैंने अच्छी तरीके से कंफर्म कर लिया था कि ये फैन ने मेरे अटैक को नोटिस नहीं करा था, लेकिन उसको छोड़ के जो कमांडर है टियानवू सिटी के उन्होंने नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे कुछ गलत है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वही लड़का खड़ा रहता है और बोलता है फादर मैंने कहा था ना आपसे ये फैन सिर्फ एक मोटल है, यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। फिर ये बोलता है यंगर जैसा तुमने बताया था इस इंसिडेंट के होने के बाद ये फैन पक्का प्रोटेक्शन रिसीव करेगा मून प्लेस से, और मून फैमिली वो ऐसी है जिसको हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें प्रोवोक करें। फिर ये बोलता है वो भले क्लोज होंगे लेकिन वो हमारे जैसे क्लोज नहीं है और चू फैमिली जैसे, और हमारे पास तो एंगेजमेंट एग्रीमेंट भी है पहले का। फिर ये बोलता है तो अब चू वैन पीक मास्टर बन चुकी है, जो चू फैमिली है अब वो पहले जैसी नहीं रही। यंगर हमें अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना होगा। तो वो लड़का चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तो सिर्फ यही। फिर उसके फादर बोलते हैं तुम बाकी सबसे अभी अच्छे नहीं हो। फिर उसको गुस्सा आ रहा होता है, अपने पंखे को नीचे फेंकता है और जाने लगता है और चेत तोड़ रहा होता है धत्तेरी की, वो सिर्फ एक मोटल है, उसमें ऐसी क्या घबराने वाली चीज है, और वो किस तरीके का फैमिली मास्टर है गोल्डन फैमिली, वो सिर्फ एक कायर है। फिर हम देखते हैं एक जन गेट खुल के आता है, जिन फेंग तुम्हें अपने गुस्से को चेंज करना होगा। फिर वो बोलता है यंग मास्टर आप यहाँ। ये बोलता है जिन यंग तो क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों इतना तुम गुस्सा हो रहे हो। फिर बताता है ऐसा और ऐसा। फिर ये मन में सोचता है टियानवू सिटी फिर से जिन जिन नियान वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनकी चीजें करने का स्टाइल बदल चुका है कुछ सालों में। फिर जिन चिल्ला के बोलता है तुम भी ऐसा सोचते हो, हमारी जो गोल्डन फैमिली है चू फैमिली से मैच खाती थी, लेकिन चू वुयू मून पैलेस में आगे तक जा चुकी है और मेरे फादर उनके सामने सर झुकाते हैं। अगर मैं होता तो गोल्डन फैमिली का हेड, तो गोल्डन फैमिली इस स्टेट पे नहीं आती। फिर ये बोलता है ये अच्छा है, ऐसे ही एम्बिशन डिसाइपल को अच्छा बनाते हैं, तो मेरे साथ आओ। फिर ये कुछ करता है, आसपास पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं उसके पास में एक स्नेक आ जाता है, उसके पंख लगे होते हैं और ये बोलता है अच्छे डिसाइपल चलो। फिर ये बोलता है मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हम पावर को पा सकते हैं। फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद मून पैलेस में स्वॉर्ड पीक, और यहाँ पर एक कागज की बनी चिड़िया उड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं सिटी लॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और उसको अपनी तलवार के ऊपर रख लेती है, तो वो भी देखती है फिर उसमें से कुछ चीज़ निकलती है। फिर ये भी थोड़ी सांस लेती है और वापस आगे की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं वापस वो चिड़िया उड़ के आती है और एमसी के हाथ में जाती है। आखिरी केस से पेपर की क्रेन उड़ते उड़ते मेरे हाथ में अपने आप आ गई। फिर ये बोलती है ब्रदर ये बातचीत करने की एक चीज़ है, दूर दूर लोगों से स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन तालिस्मान का यूज करके। एमसी बोलता है तो ये बिल्कुल सेलफोन जैसा है इस तरफ। लिंगर बोलती है क्या सेलफोन। फिर एमसी बोलता है ये तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए स्टार्ट हो रहा है। लिंगर बोलती है हाँ। फिर उसमें से एक जन का मैसेज आता है मुझे बचाओ। एमसी भी हैरान हो जाता है ये तो लौट चुकी आवाज है। फिर ये बोलता है चलो सारे के सारे गेस्ट आ चुके हैं, गोल्डन फैमिली के हेड तुम्हारा असली कलर दिखाओ। फिर हम देखते हैं ये होता है यहाँ पर और मुस्कुरा रहा होता है। तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं ऊपर बहुत सारे नुकीले पत्थर होते हैं और नीचे से बहुत सारी ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को, वो अपनी तलवार से किसी पे हमला करती है जिसके कारण ब्लू एनर्जी निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पपेट होते हैं और वो सबको एक एक करके काट रही होती हैं। फिर हम देखते हैं
यहाँ पे बहुत सारे पपेट होते हैं और वो हंस रहे होते हैं सारे के सारे। और सिटी लॉर्ड मन में बोलती हैं अभी पूरे 7 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे मैं कितनी बार इन्हें काट दूं। फिर हम देखते हैं वो पपेट फिर से हमला करने के लिए चले आते हैं सिटी लॉर्ड की तरफ हंसते हुए, धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं वो अपनी एक टेक्निक का यूज करती हैं, ब्राइट मून, और जितने पपेट उस एरिया में आते हैं सारे के सारे मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो पपेट बचते हैं वो हंस रहे होते हैं अभी भी, और इतने दिन तक लड़ने के कारण और इतनी पावर को यूज करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और वहीं पे वो नीचे बैठ जाती हैं और मन में बोलती हैं जो इनविटेशन मिला था जिन फैमिली से 1 महीने पहले, वो सच में एक चाल थी। उस दिन मैंने रिसीव करा था एक लेटर जिन फैमिली की तरफ से, क्योंकि जिन यंग उसने पहले रूड व्यवहार किया था, इसलिए एक होस्ट बैंक्वेट रखा गया था मुझसे माफी मांगने के लिए। और बैंक्वेट में जाना मुझे इतना पसंद नहीं है और मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जिन फैमिली की चू फैमिली से बहुत लंबी दोस्ती है, इसलिए मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर हम देखते हो यहाँ पे आ जाती है और बोलती है कहाँ है बाकी सब लोग, ये कब तो पेपर से बना हुआ है। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये बोलती है ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो एक ट्रेप है, टेलीपोर्टेशन एरे, मैं कहाँ पर हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्केलेटन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और वो उसको देख के हैरानी आती है। हाँ, फिर हम देखते हैं वही पपेट सारे के सारे इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कुछ समय बाद का टैनवी सिटी का सीन। फिर हम देखते हैं एमसी के पास आती है एक बॉक्स लेके, बोलती है सीनियर ये मैं वो लेके आ चुकी हूँ जो आपने मुझसे बोला था। फिर एमसी बोलता है मिस चू आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं एमसी उसको खोलता है और दोनों उसको देख रहे होते हैं। फिर उसमें से एक वो कपड़ा निकालता है और सोचते बोलता है सिटी लॉर्ड चू का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं वो नीचे गिर जाती है और पत्थर की बन जाती है और बोलती है सिस्टर मुझे माफ करना कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। फिर एमसी बोलता है इसकी मदद से हम लोग डेफिनेटली सिटी लॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। फिर ये रोते हुए बोलती है सीनियर ये क्या यहाँ पे कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ सकती हूँ। फिर एमसी बनने बोलता है यहाँ पे एक और तरीका है, अगर मैंने अपने डिवाइन साइट का यूज करा सिटी लॉर्ड को ढूंढने के लिए तो मुझे ये लिटिल डीमन निन टेक डाउन कर देगी, और मेरे पास अभी कुछ अपनी जिंदगी बाकी है जिसके लिए मैंने इतना लड़ा है, इसलिए अभी मैं वो नहीं कर सकता। फिर एमसी बोलता है चलो इसे जाने दो, चलो हम देखते हैं इससे ढूंढ पाते कि नहीं। फिर एमसी उसके ऊपर अपनी पावर को यूज कर रहा होता है और वो देखती है और एमसी बोलता है जैसे मैंने तुम्हें समझाया था जितना पास का कपड़ा होता है उतनी आसानी से हम लोकेशन को ढूंढ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी कि सिटी लॉर्ड कहाँ पर है, बिल्कुल इसकी तरह। फिर हम देखते हैं क्लाइड बहुत स्पीड में यहाँ से गुजरती है और इस पहाड़ पे आके टकराती है। फिर हमें इस पपेट का चेहरा दिखाते हैं। फिर एमसी हैरान हो जाता है ये क्या था। फिर ये बोलती है सीनियर ये क्या तुमने मेरी सिस्टर को ढूंढ लिया है, कहाँ पर है वो। फिर एमसी थोड़ा हैरान लगता है, फिर से बोलती है सीनियर ये, और एमसी कुछ बोलता नहीं है। फिर एमसी बोलता है जो लोकेशन मैंने सेंस करी है वो शायद ये साउथ वेस्ट की तरफ है इस जगह पर। फिर वो बोलती है मिस्मा वैली सीनियर ये चलो चलते हैं। फिर एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है बहुत अच्छे मिस चू चलो मेरे को अपने साथ कैरी करके ले चलो। फिर वो भी शर्माते हुए बोलती है तो ठीक है मैं आपको कैरी करूंगी। फिर हम देखते हैं वो तलवार में बैठ के जा रहे होते हैं। फिर एमसी इधर उधर देख के बोलता है ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई हॉरर मूवी है, क्या तुम श्योर हो ये सेफ जगह है। फिर हम देखते हैं वो लोग सामने देख रहे होते हैं कहीं पर, और यहाँ पर वो पपेट की परछाई दिखाते हैं और ये दोनों इन दोनों को देख रहे होते हैं और अचानक से इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। एमसी सामने आता है और बोलता है मिस चू संभल के। फिर हम देखते हैं वो पपेट वहीं के वहीं राख बन जाते हैं और वो पपेट वहीं पे जल जाते हैं। फिर हम देखते हैं लॉर्ड्स यहाँ पे आ जाती है और बोलती क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं वुशियांग बोलती सिस्टर। फिर सिटी लॉर्ड बोलती है मिस्टर ये आप यहाँ पे कैसा है, और वुशियांग भी यहाँ पर है। फिर एमसी बताता है मुझे तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव हुआ था वो पेपर क्रेन के द्वारा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर ये बोलती है ये कैसे हो सकता है, मुझे लगा इस बार ये बहुत ज्यादा डेंजरस है इसलिए मैंने कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा। फिर दोनों हैरान हो जाते हैं क्या। फिर हम देखते हैं वो सब बातचीत होने के बाद फिर हमें जंगल का सीन दिखाते हैं और जितने भी आसपास पपेट होते हैं सबको ये लोग मार रहे होते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर वो सारे पपेट को खत्म कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो मरे हुए पपेट को एमसी लकड़ी से टच करके देखता है। फिर सिटी लॉर्ड बोलती है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो जो ये पेपर फिगर है इन सबके पीछे जिन फैमिली का काम हो सकता है, लेकिन जो ये पेपर फिगर है इनके अंदर इविल एनर्जी भी घूम रही है। फिर एमसी बोलता है क्या इसका मतलब जिन फैमिली ने किसी इविल कल्ट से हाथ तो नहीं मिला लिया, लेकिन और कौन सा सेक्ट होगा जिसका मेरा और लॉर्ड चू के साथ गरज हो। फिर ये बोलती है क्या इसका मतलब। फिर एमसी का भी मुंह खुला खुला रह जाता है। फिर एमसी भी सोचता है कहीं कोप्स कल्ट तो नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे पपेट उड़ते हुए आ रहे होते हैं। बिग सिस्टर एल्डर ये पेपर के फिगर फिर से आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग पीछे देखते हैं और ये लोग बहुत स्पीड में आ रहे होते हैं, धत्तेरी की ये तो आते ही जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक जन ये सब देख रहा होता है एक बॉल में। फिर हम देखते हैं हुडी में एक इंसान होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है ये सब देख के। फिर हम देखते हैं टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और जिन भी यहीं सामने होता है और ये हुडी वाला आदमी बोलता है अब तीनों की तीनों आखिरकार आ चुके हैं। फिर ये लड़की बोलती है उन छोटी चीजों के द्वारा वहीं फंसे रह जाना, ऐसा लगता है चुप कोई स्पेशल नहीं है। फिर बाजू में मार्क्स वाला आदमी बोलता है डार्क जू इन सबको इतना हल्के में मत लो। फिर ये बोलता है तुमने सही कहा, भले हमारे पास खुद का एक अच्छा तरीका है लेकिन हम यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रह सकते, लेकिन जो हमारा इस बार कोऑपरेशन हुआ है अगर एस्टिमेटेड 1 जो ग्रेट सन है डायनेस्टी के वो खुद भी यहाँ पर आ जाएं तो वो भी यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, इसलिए सब शांत रहो। फिर ये बोलता है पेट्रियार्च की मदद की वजह से आखिरकार हम लोग साथ में काम कर पा रहे हैं। एक बार वो मून हेवेली प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाए जो कंपनसेशन एम्परर इमोर्टल प्लेस है वो हमारी मुट्ठी में होंगी। फिर हमें बाकी लोगों को भी दिखाते हैं। फिर ये लड़की बोलती है लेकिन ऐसा लगता है जो रिस्पेक्टेड एल्डर है
वो इन सब में कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। फिर ये चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो, बेकार की बातें मत करो। हमारे जो जिन फैमिली के एल्डर हैं वो नेचुरल है, वो सर्व करते हैं मास्टर को, और इन सब में किसी और का लेना देना नहीं है। फिर ये मार्क्स वाला आदमी करता है फिर बोलता है, तो फिर तुम इसे निगल लो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? फैमिली मास्टर जो कॉप्स कैरिंग सेक्ट है वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो अपना पंखा खोलता है। ओ, ऐसा लगता है जो एल्डर रेन ने कहा था वो मेक सेंस करता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं, क्या खाना पड़ेगा हमें वो? फिर हम देखते हैं वो निगल लेते हैं, और ये बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर हमें धोखा देने का ख्याल भी आया तो एक गू वॉर में तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। फिर हम देखते हैं तीनों की तीनों चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सामने इशारा कर रहा होता है जिनको, और फिर ये बोलता है, लेट बिजनेसेस माइंड गो, और तुम दोनों एक साथ जी फैमिली के एल्डर यू हाउ और एल्डर जिंगमिंग जाओ तुम लोग मिलके मिस्ट वैली में। फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है, ये लोग भी बोलते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं मिस्मा वैली, और यहाँ पे एक क्रेक होता है आसमान में एक। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बैरियर सा बन जाता है। फिर हमसे बोलता है ये बैरियर। फिर हम देखते हैं जमीन में से स्केलेटन निकल रहे होते हैं, और लोटचू बोलती हैं, सारे के सारे संभल के रहना, ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जो पहले हुआ था। फिर हम देखते हैं एक जगह से आवाज आती है, और ये सारे के सारे ऊपर देख रहे होते हैं, और वो बोलते हैं, जानी मानी पीक मास्टर हेवनली मून प्लेस क्यू वू, तुम तो कोई स्पेशल नहीं निकली, एल्डर वू से सच में मिस्टेक हुई है। फिर ये दोनों बोलते हैं, आखिर कौन है? फिर हम देखते हैं लोग आसमान में जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं, कॉप्स कैरिंग सेक्ट जिन फैमिली। फिर ये बोलती है, ऐसा लगता है हमें मूव करने की जरूरत ही नहीं है, यही तुम लोगों को संभाल लेंगे, फिर उसके बाद तुम लोग भी मेरे पपेट बन जाओगे और टॉयज। फिर वो हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं इतना कहने के बाद उसकी मुंडी वहीं कहीं फट जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी ने किया होता है, और लोट चुके पसीने निकल जाते हैं एमसी के पावर देखकर। और एमसी बोलता है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, तुम अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझे बस ये बताओ तुम्हें किस तरीके की मौत चाहिए बाद में? मैं ठीक कह रहा हूँ ना, क्यों? फिर हम देखते हैं एमसी को ऐसा देखकर ये मन में सोचती है, ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है जैसा मैंने सोचा था। फिर ऊपर से वो सिंग वाला आदमी चिल्लाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम हो कौन? फिर एमसी बोलता है, अनराइवल्ड चूयू, तुम वो छोटे मोटे लोगों से डील करो। फिर ये दोनों बोलते हैं ठीक है, और एमसी आगे की तरफ निकल जाता है और बोलता है, इन सबसे मैं निपटता हूँ। फिर नीचे से एक लकड़ी उठाता है, 3 मूव नहीं, मैं तुम लोगों से सिर्फ एक ही मूव में डील करूंगा। फिर ये लोग गुस्से में बोलते हैं, तू बच्चे, और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मरोगे अब तुम। फिर हम देखते हैं वो लोग एमसी के पास आ चुके होते हैं, और एमसी उन लोगों को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक जन हमला करता है, एमसी उसको डोज कर देता है, और वो जितना हमला करता है एमसी डोज करते जाता है सारे हमलों को। फिर पीछे से वो मार्क्स वाला आदमी हमला करता है, अभी से संभालो। फिर एमसी देखता है, फिर एमसी उसके हाथ में एक लात मारता है जिससे उसकी तलवार छूट जाती है, और वो बोलता है क्या? फिर हम देखते हैं उसकी तलवार सीधे जाके इसको लगती है। फिर एमसी बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग तो पहले बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, तो ऐसा लगता है अभी तुम इतना ताकतवर अपने आप को दिखा रहे थे, वो सिर्फ कहने की बातें थी। फिर ये हमला करता है, तुम कमीने। फिर हम देखते हैं एमसी के हाथ में वो लकड़ी होती है, एमसी बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, और उसके हाथ को पकड़ लेता है, और वो भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके पेट में बहुत पावरफुल लात मारी होती है, और वो उसको ऐसे बहुत दूर जा रहा होता है। तभी एमसी अपनी लकड़ी ऊपर करता है और एक बहुत पावरफुल हमला करता है। तभी हम देखते हैं उस जगह पे बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है, और ये बोलता है, जो मेरी शॉर्ट टेक्निक थी उसका तो मैंने यूज करा ही नहीं, और उसने सेम टेक्निक इतनी आसानी से यूज कर ली, आखिर ये है कौन? फिर हम देखते हैं सामने बहुत पावरफुल धमाका हुआ होता है, और ये मन में बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या ये कोई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के हैं? नहीं, इनने जो अभी अपनी पावर दिखाई है। फिर हम देखते हैं बहुत दूर तक एक लाइन खिंच जाती है उसी अटैक के कारण। फिर हम देखते हैं इसके मुंह से खून निकलने लगता है, और फिर ये बोलता है, जब मैं इसको डोज करने का ट्राई कर रहा था तो मैं थोड़ा सा ही टच हुआ था इसकी स्वॉर्ड आईक्यू से, उसके कारण मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई, लेकिन जिंगमिंग वो नहीं बच पाया। फिर ये बोलता है, मुझे सर्वाइव करना होगा, जिंगमिंग बहुत ज्यादा अनलकी था इसलिए वो इतनी जल्दी मर गया, वो इस शॉट के कुआई की रेंज में आ चुका था इसलिए उसकी ये हालत हो चुकी है, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। फिर हम देखते हैं दोनों इसके ऊपर तलवार रख देती हैं, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जिन हुआंग, मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो जिन कहाँ पर है, अगर तुमने आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, नहीं तो। फिर ये बोलता है, मैं बताता हूँ। फिर ये बोलता है, पॉइजन, ये मुझे मार देगा। फिर हम देखते हैं पूरा पॉइजन उसके सर में फैल जाता है। ये सिटी लोड बोलती है, ये कितना खराब तरीका है। फिर ये मार्क्स वाला आदमी देख के हंस रहा होता है, ये फैन है, ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, जो मेरी करंट कल्टीवेशन है इसका यूज करके मैं इसको यहाँ से हटा नहीं सकता, और इसका कल्टीवेशन नेशन सोल्ड स्टेज का है, मैं इसको आसानी से नहीं हटा सकता। फिर ये जिन से बोलता है, मास्टर जिन, तुमने सच में बहुत ज्यादा बड़े कैरेक्टर से पंगा ले लिया है। मास्टर यू, इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ छुपा करके रखी है और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला जैसा मैंने सोचा था। फिर ये बोलते हैं, अगर ये बात है तो मास्टर यीन, तुमको सबसे पहले ब्रेक थ्रू करना होगा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ, बहुत सारा ओरा और लाइफ को डिवावर करो, और आखिरी में ये फैन को अपने पैरों के नीचे झुका दो, और रिमेंबर करना जितने भी सेक्रीफाइस करें तुम वर्दी हो कि नहीं। फिर ये कुछ बोलता नहीं है। फिर एक जन अपना हाथ उस टेबल पे पटकता है और बोलता है, मास्टर, जो ब्रांचेस है जी फैमिली की वो सारी की सारी सेक्रीफाइस हो चुकी है, और ओल्ड मास्टर भी, अगर हम लोग उस वोजी की बात मानते रहेंगे ऐसे तो जिन फैमिली में आखिरी में कोई नहीं बचेगा। फिर ये बोलता है, तब क्या होगा जब मैं सेंट बन जाऊंगा, क्या तुम फिर भी डरोगे? क्या जिन फैमिली फिर से नहीं उठ सकती? एल्डर जिन्नेन, जल्दी जाओ
और ब्लड सेक्रीफाइस को प्रिपेयर करो, नहीं तो फिर उसके पसीने निकल जाते हैं। बोलता ठीक है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं लोग उड़ के जा रहे होते हैं अपनी तलवार पे। फिर एमसी सिस्टम में देखता है और मन में बोलता है मेरी लाइफ इस पेन सच में कम हो चुकी है। अब क्या वो लिटिल डेविल निन निन मेरे मुंह पे आके हंसेगी? मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ बिना उसके। फिर एमसी के पसीने निकल जाते हैं। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। क्या मैं कोई मैसोसिस्ट हूँ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। फिर वो पीछे से बोलती है सीनियर ये क्या हुआ? फिर एमसी बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर ये मन में बोलती है सीनियर ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनकी कोई अनोइंग पर्सनैलिटी भी नहीं है। फिर ये मुस्कुराते हुए बोलती है अगर वू शुएंग। फिर एमसी बोलता है लॉर्ड चू आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर ये ब्लश करती है और बोलती है फिर बोलती है मैं वू यू मैं भी शुक्रिया करती हूँ सीनियर ये को मेरी मदद करने के लिए। और ये ब्लेस करते हुए बोलती हैं स्वॉर्डमैन के रूप में मेरे अंदर कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, मुझे अपना ध्यान पूरा स्वॉर्ड के ऊपर रखना चाहिए। और वैसे भी वू शुएंग का अच्छा रिलेशनशिप है सीनियर ये के साथ, मुझे तो खुश होना चाहिए उसके लिए, लेकिन क्यों मेरा दिल। तभी हम देखते हैं आसमान से वो लोग निकल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपसेट के लीडर का एक लड़की पैर दबा रही होती है और उसके बाजू में जिन का मास्टर खड़ा होता है और ये पैर दबाते दबाते गुनगुना रही होती है। और फिर कॉपसेट का लीडर जिनके मास्टर से बोलता है डेन फेन कैसा जा रहा है, जिन फेन का ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो बताता है सेक्ट मास्टर को डेन फेन रिपोर्ट कर रहा है, उसने ऑलरेडी जिन फैमिली के 100 मेंबर को सेक्रीफाइस कर दिया है और अब उसकी खुद की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और वो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुका है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में और वो बन चुका है नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर। लेकिन वो इन सब के कारण अपनी सैनिटी खो चुका है और वो मोस्टर में बदल चुका है। फिर वो लड़की बोलती है ये तो उसी के लिए अच्छा है कि वो एक अनकॉन्शियस बीस्ट बन जाए, क्या आप मेरी बात पे अग्री नहीं करते सेक्ट मास्टर? फिर वो बोलता है ये सब बर्बाद नहीं गया कि मैंने डेन को जिन यांग का दोस्त बनाया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये यांग इतना ज्यादा बेवकूफ होगा। बस थोड़ी सी ट्रिक मैंने यूज करी, उसने अपनी पूरी फैमिली को मेरे हाथों में दे दिया और उसी की वजह से पूरा प्लेन स्मूथ चल रहा है। मास्टर करना पूरी सेंग जाओ को, अब मैं उसके बहुत पास पहुंचते जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं मीसामा वैली के अंदर। यहाँ पे तो कितनी ज्यादा डिस्कस्टिंग स्मेल आ रही है, मैंने सोचा नहीं था कि कोऑपसेट यहाँ पे बना हुआ है। फिर एमसी बोलता है जब भी तो सोचूं सारे कोऑपसेट के लोग इतने ज्यादा पागल क्यों हैं इस जगह पर रहना, शायद इसी कारण उन लोगों की ऐसी हालत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं आगे को जा रही होती है और तभी बाजू में से आवाज आती है और ये बोलती कौन है? सीनियर ये और वुशिंग, ध्यान रखना हम पे हमला हुआ है। फिर हम देखते हैं एक जन की मुंडी यहाँ पर आती है। फिर एमसी बोलता है ये क्या है? फिर सिटी लॉर्ड बोलती है ये तो जिन फैमिली के मेंबर का सर है। फिर वुशिंग बोलती है आखिर ये किसने करा होगा? फिर एमसी हैरान होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, कोऑपसेट और जिन फैमिली एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर सिटी लॉर्ड बोलती है सीनियर ये क्या आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? फिर एमसी करता है फिर एमसी अपनी टेक्निक यूज करता है गोड आई एक्टिवेट। फिर हम देखते हैं उसमें से एक एनर्जी जाती है। फिर हम देखते हैं इसको दिखाते हैं और वो थोड़ा और पास से देखता है और वो अचानक से इसकी तरफ देखने लगता है बहुत डरावने तरीके से। फिर एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है ये क्या है, ये किस तरीके का मोस्टर है? फिर हम देखते हैं वहीं पे आ रहा होता है और ये लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और सिटी लॉर्ड बोलती है वू शुआंग ध्यान रखना इसके कपड़े, ये तो जिन आएंगे। फिर वो बहुत स्पीड में आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर सिटी लॉर्ड आती बीच में, वू शुआंग संभल के फिर वो उसकी तलवार पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं उस जगह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो हंस रहा होता है। और फिर सिटी लॉर्ड मन में बोलती है इसने मेरी सोट को तोड़ दिया सिर्फ एक हाथ से, ऐसा लगता है इसकी ताकत मेरे से बहुत ज्यादा है। फिर वो चिल्लाते उसकी तरफ आता है। फिर एमसी आता है और उसके मुंह पे एक लात मारता है तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और उस हमले के बाद वो थोड़ा पीछे की तरफ चले जाता है और फिर से घुर्राने लगता है और एमसी की तरफ देख के हंस रहा होता है। और फिर एमसी मन में बोलता है मैंने अभी जो इसको लात मारी थी उसकी पावर नेशन सोल्ड पीक कल्टीवेशन की थी, इसी कारण यिंग यांग को तो मर जाना चाहिए था। और फिर ये चिल्लाते हुए आ रहा होता है। फिर एमसी सिटी लॉर्ड से बोलता है सिटी लॉर्ड चू ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसे इस तरफ लेकर आओ, मेरे पास एक प्लेन है। फिर से एमसी वही टेक्निक यूज करता है गोड आए, इसकी सोल मर्ज हो चुकी है वॉर्ड के साथ, आखिर ये ऐसा कैसे बन गया? और वो चिल्लाते हुए एमसी की तरफ आता है। फिर एमसी बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अगर तुम्हें जानवर को टेम करना है उसके लिए तुम्हारे पास रस्सी होना चाहिए, अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। फिर हम देखते हो एनर्जी से बनी हुई रस्सी उसकी तरफ आ रही होती है और इसको पकड़ लेती पूरी तरीके से। फिर एमसी बोलता है सिटी लॉर्ड चू जिंग यांग की अभी जो कल्टीवेशन है ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्या आपको पता है इसके बारे में कुछ? फिर सिटी लॉर्ड बोलती हैं मुझे माफ करना लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे लेके जा सकते हैं टियानवू प्लेस के हेड की तरफ, उन लोगों के साथ पता हो इसके साथ क्या हुआ है। वू शुएंग चलो इसे बांधते हैं मैजिक वेपन के साथ, जब हम वापिस जाएंगे। फिर हम देखते हैं उसके पेट में वो तलवार घुसा देती है और ये हैरान हो जाती है और बोलती है वू शुएंग तुम। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी को किसी ने कंट्रोल कर लिया होता है और ये रो रही होती है। और फिर हम देखते हैं इस लड़की ने कंट्रोल किया होता है और ये बोलती है दो बहनें एक दूसरे से लड़ रही हैं, ये तो कितना ब्यूटीफुल सीन है। फिर एमसी भी हैरान हो जाता है ये। फिर वो बोलती है तुम्हें पता है ना वू शुएंग? और फिर ये बोलती है वू शुएंग कितना ब्यूटीफुल सीन है और वो अपनी पावर उसके चारों ओर यूज कर रही होती है। फिर सिटी लॉर्ड बोलती है डेथ ड्रीम कोऑपसेट की तरफ से। फिर वो उसके ऊपर हमला करती है छोड़ो मेरी सिस्टर को। फिर हम देखते हैं वो हमला उसको लगने वाला होता है, कितनी बोरिंग स्वॉर्डमैनशिप है, इससे मुझे चोट नहीं लग सकती। और वो धीरे धीरे गायब हो रही होती है। बेचारी लिटिल मिक तुम कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो। और वो गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं लोग भी इसी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। फिर एमसी बोलता है धत्तेरी की हम लोग ट्रेप में फंस गए। फिर हम देखते हैं लोग ऊपर से देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर ये बोलता है
जो 2 मेहमान आए हैं बहुत दूर से, क्या तुम सेटिस्फाइड हो मेरी मेहमान नवाजी से? फिर ये गुस्से में बोलती है, वो जी वो शियांग को वापस दे दो और टैनवू प्लेस तुम्हारी जिंदगी बख्श देगी। फिर ये बोलता है, चूफेंग मास्टर तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमका रही हो, पहले देख लो तुम्हारी सिचुएशन क्या है। फिर हम देखते हैं सब लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर एमसी उससे बोलता है, वो यू तुम पीछे हटो सीनियर ये। फिर वो उसको हाथ पकड़ता है, फिर उसकी तलवार लेके बोलता है, मैं संभाल लूंगा ये सब, मुझे फेस करो। फिर हम देखते हैं वो एक एक करके तलवार जुड़ रही होती है और फिर उन सब पे हमला करके वो आगे आ जाता है और सारे के सारे एक बार में कट जाते हैं। फिर सारे के सारे लोग डर जाते हैं, ये किस तरह का मोस्टर है, हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। और फिर ये हंसती है और अपनी पावर यूज करने लगती है और फिर वो अपनी पावर से इन सबको कंट्रोल कर लेती है। जाओ मेरे सर्वेंट। फिर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर एमसी एक बार में सब पे हमला करता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला करता है और वो हंस रही होती है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, ये लगता है सोल कल्टीवेटर है, मैंने मिस कर दिया, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, क्या है कोई स्पेशल टेक्निक को कल्टीवेट करती है? फिर सिटी लोड चिल्ला के बोलती है, वो सोल कल्टीवेटर है, सिर्फ सोल कल्टीवेटर ही ऐसे हैं जो लोग अपनी बॉडी से सोल को सेपरेट कर सकते हैं। सीनियर ये जल्दी से उसकी फिजिकल बॉडी ढूंढिए। फिर ये बोलती है, ओ ये छोटे से चूहे के पास कुछ स्किल है, तुमने सही कहा, मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो कोई और जगह पर है, लेकिन क्या तुम उसे मार सकते हो? फिर हम देखते हैं वो वुशियांग को लेके आती है, जाओ और तुम्हारी बहन को मारो, और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर एमसी चिल्ला के बोलता है, संभल के। फिर हम देखते हैं एक चैन आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर एमसी देखता है पीछे, फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर हमला करता है और एमसी उसको डिफेंड कर लेता है और उस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है और यहाँ हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। और जिसने हमला किया था वो बोलता है, ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम मर चुके हो, दिखाओ तुम्हारी असली स्किल, ये फैन। फिर एमसी बोलता है, जब तक शेर सामने आकर अपनी ताकत नहीं दिखाता, क्या तुमने मुझे कोई बीमार बिल्ली समझा है? फिर ये बोलता है, चलो देखते हैं ये बीमार बिल्ली है या कोई और, जल्दी पता चलेगा। फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर हमला कर रही होती है और सिटी लोड बोलती है, तुम तो बहुत ज्यादा शेमलेस हो। फिर वो बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा रूड है, तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। फिर सिटी लोड मन में बोलती है, इस डीमन की फिजिकल बॉडी एक्चुअली में वुशियांग से जुड़ी हुई है, मैं पहले से इंजर्ड हो चुकी हूँ, जो मेरे ऊपर पहले अटैक हुआ था, अब मैं इसे थोड़ा और देर तक संभाल नहीं सकती। फिर हम देखते हैं वो हमला करती है और ये नीचे की तरफ आ रही होती है और फिर नीचे आके बैठती है और इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वो इसके गर्दन के पास अपनी तलवार रखती है, तुम तो बहुत तेज भाग रही थी और तुमने अपने लिए अच्छी एक ग्रेव ढूंढ ली है हनी, जाओ उसे मार दो। फिर ये मुस्कुराती है, फाइनली मैं तुम्हें यहाँ लेके आ चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। फिर सिटी लोड बोलती है, कैसा फील होता है अपने ट्रैप में फंसना? और ये बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, मेरी कल्टीवेशन सप्रेस हो चुकी है। चू वो यू, तुमने एक्चुअली इस ट्रैप को इस गुफा में यूज करा, अब तुम भी हेल में जाओगी। फिर सिटी लोड बोलती है, ये अच्छा आइडिया होगा, मेरे मरने से पहले तुम्हें मैं मेरे साथ यहाँ पे दफना दूं, अब जाओ हेल में। फिर हम देखते हैं वो जगह टूट रही होती है और वो लोग गिर रहे होते हैं नीचे की तरफ। फिर ये चिल्ला के बोलती है, चू वो यू तुम क्रेजी लड़की। फिर सिटी लोड बोलती है, सपना देखो कि तुम वुशियांग के साथ यहाँ से निकल पाओगी। फिर वो उसके अंदर तलवार घुसा देती है और इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर ये भी मुस्कुराती है और तीनों के तीनों गिर रहे होते हैं। फिर एमसी पीछे देखता है और मन में बोलता है, आखिर ये तेज आवाज क्या थी? फिर हम देखते हैं एक दूसरे से ये लोग लड़ रहे होते हैं। फिर ये बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहीं और देखने की, अब बस सिर्फ हम दोनों बचे हैं। फिर हम देखते हैं वो हमला कर रहा होता है और एमसी उसके हमले से बच रहा होता है। अगर ये ऐसे खिंचता रहा और ज्यादा लंबे समय तक तो मुझे ऐसे ही डिफेंस करता रहना पड़ेगा। फिर एमसी सिस्टम में देखता है और मन में बोलता है, क्या मेरी लाइफ स्पेन अचानक से इतनी कम कैसे हो गई? और एमसी के पसीने आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मन में बोलता है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी इतने लाइफ स्पेन को सेव करने के लिए और अब ये फिर से गायब हो गई, ये बेकार सिस्टम, ये मुझे पागल बना रहा है। फिर अचानक से सिस्टम आती है और बोलती है, तुम बेवकूफ होस्ट, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, तुम्हें बस एक्टिवेट करना है प्री पेमेंट फंक्शन को, तुम वहां से लाइफ स्पेन को ले सकते हो कुछ समय के लिए, और जब लड़ाई खत्म हो जाएगी फिर जो तुम्हारी लाइफ स्पेन है वो दुगना कटेगी। फिर एमसी गुस्से में बोलता उससे, ये बहुत ज्यादा बेरहमी है, मैं पहले इतना ज्यादा पावरफुल था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। फिर सिस्टम बोलती है, तो क्या तुम चाहते हो वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाए? फिर हम देखते हो वो हमला करने के लिए आ रहा होता है। फिर एमसी बोलता है, एनिमी मेरे ठीक सामने है, मेरे पास और क्या रास्ता है, एक्टिवेट कर दो उस फंक्शन को। निन निन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, हर बार हर समय बिल्कुल यही हो रहा है, अब ये सब खत्म करने का समय आ चुका है। फिर एमसी क्लिक करता सिस्टम में और एमसी के आसपास से बहुत सारी पावर निकलती है और वो सामने बोलता है, यहाँ पे कुछ लोग ही हैं जो मेरे अटैक को संभाल सकते हैं और तुम। फिर एमसी बोलता है, चलो फिर देखते हैं तुम मेरा मुक्का झेल पाते हो कि नहीं। फिर ये बोलता है, तुम बच्चे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके कारण तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो? फिर हम देखते हैं दोनों अपने मुक्का टकराते हैं और वहाँ पे बहुत एनर्जी निकलती है और एमसी मुक्के से ये बहुत दूर फेंकाता है। हे क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? एक और पंच। और फिर ये बहुत तेज चिल्लाता है और फिर एक लात मारता है, उसको नीचे घुसा देता है और उसके ऊपर पैर रख के बोलता है, मास्टर वो कैसा फील होता है एक पंच खाने के बाद? फिर ये बोलता है, इस तरीके की पावर बहुत ज्यादा लंबे समय हो गया, ये फैन तुम्हारी आंखें 1000 सालों में सिर्फ 2 बार देखी है, एक तुम और दूसरा इमोर्टल एम्परर निंटियान। फिर से बोलता है, क्या, मुझे साफ तरीके से बताओ ये सब क्या हो रहा है? फिर वो हंसता है और एक एनर्जी छोड़ता है और अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और एक जन को उठाता है, नहीं मुझे जाने दो। फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी लाइफ पूरी सोख लेता है। अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, तुम इस तरीके का फेस क्यों बना रहे हो? एक तरीके से हम दोनों सेम ही हैं। फिर एमसी बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फिर वो एकदम से हमला करता है और एमसी कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमें इस खाई का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं इसकी आंखें बंद होती हैं और वुशियांग ने इसको पकड़ लिया होता है खाई में गिरने से। और फिर सिटी लोड बोलती है, मैं मरी नहीं वुशियांग।
फिर ये बोलती है सिस्टर आखिरकार तुम उठ गई। फिर वो उसको ऊपर ले आती है और बोलती है जैसे वो डेड ड्रीम मेरी बॉडी से निकला मैं पूरी तरीके से उठ चुकी थी और उसी वक्त मैंने अपनी सोच चट्टान में घुसा दी थी। फिर सिटी लोड बोलती है हम दोनों ठीक है, ये अच्छा है। फिर वुशिंग बोलती ये सब क्या हो रहा है? सिस्टर देखो ये तो डेड ड्रीम है, ये अभी तक मरी नहीं है। फिर सिटी लोड बोलती है संभल के वुशिंग, इसको देख कैसा लग रहा है? ये तो ये फैन की तरफ जा रहा है। फिर वुशिंग बोलती है सिस्टर अपने आप को इतना फोर्स मत करो। फिर वो ये चीज बनाती है किसी को कॉन्टेक्ट करने के लिए। चलो ठीक है, अब इस समय पे हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि सेक्ट मास्टर यहाँ पे जल्दी आ जाए। और फिर वो भेज देती है ये फैन प्लीज सेफ रहना। फिर हम देखते हैं इसके ऊपर एक बहुत पावरफुल हमला होता है और यहाँ पर होता है और फिर एमसी आ रहा होता है और बोलता है अब क्या है, अब क्या हुआ? पहले तुम जो इतनी बकवास कर रहे थे। फिर ये बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है, जैसा सोचा था तुमसे बिल्कुल सेम है उस आदमी की तरह जो 1000 साल पहले मैंने जिसको देखा था, लेकिन मैं इतने 1000 सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। फिर ये देखता है और तितलियां आ रही होती हैं। फिर एमसी चिल्ला के बोलता है बटरफ्लाई। फिर हम देखते हैं वो बटरफ्लाई जा रही होती हैं। फिर एमसी बोलता है ये तो लाल कलर की बटरफ्लाई हैं और वो इसके पास आ जाती है लॉर्ड वूजी। फिर ये बोलता है डाइविंग मुझे सब कुछ ऑफर कर दो। फिर ये बोलती ठीक है लॉर्ड वूजी प्लीज तबाह कर दो इस दुनिया को। और वो तितली बदल जाती है और वो तितली उसको घेर रही होती है हर जगह से। और फिर हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है जय रुको बॉस के पास सेकंड फेज भी है। फिर पीछे सिस्टम आती है होस्ट तुम्हारे तो पसीने निकल गए, ये तो बस छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज। फिर एमसी बोलता है निन 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 मेरी मदद कर दो। फिर सिस्टम बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारी मदद करने के लिए, इसने बहुत सारी लाइफ फॉर्म को ऑब्जर्व कर लिया है लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है और जितना ज्यादा ये चलता रहेगा ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा, बस इसे पीटते रहो जब तक इसकी कल्टीवेशन खत्म नहीं जाती। और फिर वो जारी होती है। फिर एमसी राउंड को बोलता है बस यही तो कम से कम मुझे कुछ बफ्त दो, दूसरे सिस्टम तो अपने होस्ट को बहुत सारी सुविधा देते हैं, तुम उन सबसे अलग क्यों हो? फिर वो जाते वक्त बोलती है क्या मैंने तुम्हें गोल्डन फिंगर नहीं दी बिलियन कल्टीवेशन पॉइंट के साथ, बस उसे चिमटी काटो जब को तो मन नहीं जाता। फिर एमसी चिल्लाता है धत्तेरी की। फिर हम देखते हैं देख रहा होता है उसको और हमला करने के लिए आ जाता है तुम ये सब बकवास क्या कर रहे हो? फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर वो पीछे देखता है गुस्से में और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरे पास आए? फिर एक मुक्का मारता है और वो रोक लेता है इतना कमजोर, क्या तुमने कुछ खाया नहीं है? फिर ये देखता है क्या इतनी ताकत का मैंने यूज करके स्टोन ड्रैगन को हराया था। फिर वो भी अपना पंच बनाता है, ये किस तरीके की ताकत है, तुम मुझे तो चोट ही नहीं पहुंचा पा रहे। फिर वो उसको मुक्का मारता है और एम्स दूर जाके फिकाता है और बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर वो बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ तुमसे, ऐसा लगता है तुम कुछ भी नहीं हो। फिर एम्स उठता है चलो ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा यूज करूँ। फिर वो यहाँ से कूदता है और ठीक इसके बाजू में जाता है और इसके पसीने आ जाते हैं। और फिर एम्स उसके पंख पकड़ता है और बहुत तेज चिल्लाता है और जमीन में पटक देता है क्या हुआ, कैसा लगा, क्या तुम्हें लग रहा है तुम ताकतवर हो? तुमने सच में मुझे अंडर एस्टिमेट करा। फिर वो नीचे से ऊपर जाता है और फिर अपने मुंह से एक हमला करता है और वो हमला एमसी की तरफ आ रहा होता है और एमसी तैयार हो जाता है अपना मुक्का बनाकर और फिर बहुत तेज मारता है उस मुक्का और उसमें से पार होकर सीधा उसके ऊपर लगता है। क्या तुम्हारे कुछ आखिरी वर्ड है? फिर एमसी ने उसका मुंह पकड़ लिया होता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते वो सीक्रेट? मैं तुम्हें बता दूंगा, बस मुझे जाने दो। फिर एमसी बोलता है खत्म और उसका सर वहीं फोड़ देता है। जानना या नहीं जानना क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे पास बहुत सारे मौके हैं सच्चाई जानने के लिए और तुम अपने सेट के साथ यहीं खत्म हो जाओगे। लिंगर, मास्टर वेंग और बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं टियानवू सिटी में। फिर वो अपनी पावर यूज करता है और इस जगह पे बहुत तेज धमाका होता है। फिर हम देखते हैं एमसी उस धमाके से यहाँ आ जाता है, चलो काम पूरा हो गया। और फिर हम देखते हैं इसने सब कुछ देखा होता है और अपना मुंह बंद करके यहीं पे बैठा होता है। फिर दोनों आते हैं, बोलते हैं सीनियर ये। फिर एमसी बोलता है तुम दोनों ठीक हो, ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे अभी भी कोई बचा होगा। फिर हम देखते हैं एमसी वहीं देख रहा होता है, आ बाहर निकल, और अपनी पावर को यूज करके उसको खींच लेता है, चल बता तू कौन है। और ये हैरान हो जाता है, हाँ सब यहाँ खड़े होते हैं और एमसी के सामने नीचे कोई गिरा पड़ा होता है। तो हम देखते हैं वही होता है जिसको एमसी ने पहले पकड़ा था। और फिर एमसी बोलता है चलो बताओ तुम कौन हो? फिर वो घबराते हुए बोलता है मैं। फिर सिटी लोड बोलती है तुम तो जिंग यांग के मास्टर हो ना? फिर इसके भी पसीने आने लगते हैं और मन में बोलता है अगर इन लोगों को पता चल गया कि इन सब में मैं भी मास्टरमाइंड था तो मेरा भी हाल वो जिंग जैसा ही होगा। फिर ये उनसे बोलता है ये बात है कि फिर वो एमसी को पैर पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है सर तुम्हें पता नहीं है, जो मेरे डैड है उनको गैम्बलिंग पसंद है और मेरी मॉम बीमार है और मेरी सिस्टर स्कूल में है और हमारी जो फैमिली है उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और मेरा बॉस बिल्कुल क्रेजी है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं इस कल्ट में इन्वॉल्व हो गया। फिर एमसी बोलता है तुम तो बहुत अच्छे हो बातों को घुमाने में, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी है पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम की। डेंग फेंग अगर तुमने मेरा आंसर अच्छे से दे दिया वूजी के पास्ट के बारे में और एम्परर सियान तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर ये बोलता है वूजी वो इंसान है जो एम्परर को फॉलो करता था पहले के समय में जब वो जिंदा थे। ऐसा कहते हैं जो एम्परर जियान है उनके पास कुछ मिस्टीरियस टेक्निक थी, वो कुछ मिस्टीरियस टेक्निक्स पोजेस करते थे जिससे वो लाइफ को सेक्रीफाइस करके पावर गेन करते थे। और इसी के ऊपर वूजी ने एक विच क्राफ्ट बनाई और उसने बनाया कॉर्प्स कैरिंग सेट। फिर एमसी मन में बोलता है
आखिर ये ऐसा क्यों लग रहा है? जो ये बता रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो निन्नी जैसी एबिलिटी हो। आखिर में उसकी रियल पहचान क्या है? फिर हम देखते हो अपने हथियार उसके गर्दन पर रख देती है और उसके पीछे से बोलती है, होस्ट क्या तुम कुछ भूल रहे हो? और एमसी के भी पसीने आने लगते हैं। और फिर एमसी सिटी लॉर्ड से बोलता है, सिटी लॉर्ड चू क्या आपके पास अभी भी है लॉन्जिविटी एलेक्सर? फिर सिटी लॉर्ड बोलती हैं, मेरे मेंशन में जितने भी स्टॉक थे सारे के सारे सीनियर ये को दे चुके हैं। फिर वो इसकी तरफ उंगली करती हैं, लेकिन इसके पास है बहुत सारे। और ये भी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों इसकी तरफ बढ़ते हैं इसको लूटने के लिए। ओह तो ऐसी बात है। और ये बहुत ज्यादा डर जाता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? फिर बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं एमसी ने इसको पूरा लूट लिया होता है। इतना सारा एलेक्सर, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है मेरे लिए तो। फिर रोते हुए बोलता है, मेरी इनोसेंट। फिर एमसी इसमें से एक पिल निकालता है, चलो देखते हैं इसका इफेक्ट कैसा है। फिर उसको वो यूज करता है। ओह ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे अंदर मेरे को पावर महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं। हाँ इसने तो सिर्फ 1 साल का लाइफ स्पेन ऐड करा है, लेकिन ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और मैं जीत सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे हैं। फिर हम देखते हो बहुत सारे खा लेता है और बोलता है, अब मैं नहीं खा पाऊंगा और ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा पेट पूरा भर चुका है। फिर सिटी लॉर्ड बोलती हैं, सीनियर ये कैसा होगा कि आप हमारे साथ आ जाओ हेवेली मून पैलेस में? मैंने रिपोर्ट किया था पैलेस मास्टर को और मैंने उनसे पूछा था सीक्रेट ट्रेजर को यूज करने के बारे में, और ये मेरी तरफ से आपको शुक्रिया के रूप में जो आपने मेरी जान बचाई थी। फिर एमसी फटाक से उसकी तरफ भक्के आता और बोलता है, ठीक है अब तो कॉप्स केयरिंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब मैं मना नहीं करूंगा एक भी बार। फिर हम देखते ही आता और बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। और ऊपर एक शिप आ जाती है और वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम सबको लेने के लिए। फिर सिटी चिल्ला के बोलती है, सीनियर ब्रदर क्या आपने मेरा मैसेज देखा था? फिर ये बोलता है, ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं ही नहीं सेक्ट मास्टर भी यहाँ पर आए हैं, जल्दी ऊपर आओ। फिर हम देखते हैं भाग रहा होता है और बोलता है मन में, अब यही मेरे पास मौका है भागने का। फिर ये उसको भागते हुए देखता है और गुस्से में बोलता है, ओह तो ये है वो छोटा चोर जिसने मेरी एलिक्सर रेसिपी को पहले चुराया था, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं है। फिर हम देखते हैं उसके पास एक एनर्जी की रस्सी आती है उसके चारों ओर और उसको पकड़ लेती है और ये रो रहा होता है, मुझे बचाओ। और फिर जिसने पकड़ा है वो बोलता है, जल्दी आओ चलो कुछ बातें करते हैं। और फिर अपने एमसी से बोलता है, और वैसे ये जो मास्टर है हेवेली मून पैलेस के, उन्होंने तुम्हें इनवाइट करा बात करने के लिए। फिर एमसी बोलता है, ओह तो ठीक है। फिर हम देखते हैं वो शिप आगे बढ़ने लगती है और ये लोग मास्टर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। फिर एमसी बोलता है, सिटी लॉर्ड चू आखिर कौन है मास्टर हेवेली मून पैलेस के? फिर सिटी लॉर्ड बताती हैं, हमारे मास्टर, अगर हम लोग सीनियर को नहीं गिनते हैं तो उन्हें हम नंबर 1 इंसान कह सकते हैं पूरे हेंजाओ कॉन्टिनेंट में। जैसे ही एम्परर जियान जा चुके थे, जो हेंजाओ कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एंडलेस वॉर होने लगी थी, और जो मास्टर है और बहुत सारे अलग अलग पीक के मास्टर उसी टाइम पर उन लोगों ने उन बोर को रोका था और वहाँ पे ऑर्डर स्टेबलाइज करा था। हमारा जो हेवेली मून प्लेस है वो नंबर 1 है पूरे हेंजाओ सेक्ट में, और जो मास्टर है वो नेचुरली एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन है। फिर एमसी मन में सोचता है, पावरफुल, वाओ। फिर हम देखते हैं वो लोग आ चुके होते हैं और ये एक दिन बैठा होता है, बोलता है, आखिरकार तुम आ चुके हो। और फिर वो अपना चश्मा नीचे करके देखता है, हेलो मैं हूँ वू टेन्यू, आओ और बैठो मेरे बाजू में। फिर एमसी उसको देख के हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, हेंजाओ तो अब खत्म। फिर उसके पास आता है और बोलता है, यंग फ्रेंड मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है कल्टीवेशन के लिए, तो कैसा होगा, तुम खरीदना चाहते हो मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को? फिर एमसी उसको देखता है, हाँ। फिर वो सिटी लॉर्ड की तरफ देख के बोलता है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड और नंबर 1 हेंजाओ में और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट। फिर वो साइड मुंडी कर लेती है। फिर उसको देखता है, ओ ऐसा लगता है तुम इंटरेस्टेड हो कल्याण इमोर्टल ब्रांच में। फिर वो दोनों पीछे से बोलती हैं, क्या ये वही नहीं है जो हमारे सेट का ट्रेजर है? फिर एमसी सोचता है ये चीज क्या है। फिर ये बोलते हैं, द हेवेली अर्थ स्पिरिचुअल ट्रेजर, कल्याण इमोर्टली ब्रांच, द सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट, जियानमू एस्ट्रोलॉजी प्लेट और मिस्टीरियस होंग हुएंग क्रिएशन, द हेवेली मून फ्रेगमेंट। फिर हमें बताते हैं 1000 साल पहले जब एम्परर जियान जा चुके थे, जो 4 कंपेनियन थे उन लोगों ने डिसाइड करा था वॉर को रोके दुनिया के लोगों के लिए, और उनमें से एक स्किल्ड था स्वॉर्ड में और एक था एक्स में, और उनमें से एक डिविनेशन और एक मेडिसन और स्टोन में, और चारों मिलकर कठिनाइयों से गुजरे थे। और उन लोगों ने आखिरी में पा लिया था उन 3 रिलिक्स को जो एम्परर जियान के द्वारा अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया था पूरी दुनिया में, और वो 4 कंपेनियन उन लोगों को जो चाहिए था आखिर में उन्हें मिल चुका था। तो क्या कहना है यह स्टोरी सुनने के बाद? तो तुम थोड़े क्यूरियस हुए? तो आप क्या सोचते हो तुम हेवेली मून प्लेस के बारे में? फिर एमसी बोलता है, एक्चुअली इसके बारे में जो सिटी लॉर्ड चू हैं उनने मुझे पहले से इनवाइट कर लिया है हेवेली मून प्लेस में जाने के लिए साथ में। फिर ये बोलता, बहुत बढ़िया वो यू, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अब अच्छे से आराम करना। फिर हम देखते हैं लोग शिप के साइड में होते हैं और फिर हमें बताते हैं, इस समय अभी मैं नहीं जानता जो हेवेली मून प्लेस है वो पूरी तरीके से टूट रहा है जैसे कि पानी में चांद हो। फिर हम देखते हैं शिप यहाँ पे आ चुकी होती है, तो ये है हेवेली मून प्लेस। वाओ ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जब भी तो सोचो इसे क्यों कहते हैं नंबर 1 पूरे हिंजाओं में। फिर ये बोलता है, ऑफ कोर्स। फिर हम देखते कोई आता है और वो बोलता है, गुइजी। फिर हम देखते ही आती है और इसकी आंख ढकी हुई होती है और एमसी की तो लाइट अप करने लगती है उसको देखकर, वाओ ये तो फेरी है। फिर वो उसके पास आती है और बोलती है, तुम पक्का ये फैन होंगे है ना? और वो उसका हाथ पकड़ के अपने सीने पे लगा देती है और बोलती है, ये तो अच्छा है, आखिरकार मैंने तुम्हें फाइनली देख लिया। और पीछे वो दोनों हैरान हो जाते हैं, हाँ। और एमसी की नाक से खून निकल रहा होता है और फिर सिटी लॉर्ड बोलती है,
गोईजी, तुम तो सेक्युलरिज्म में रहती थी ना, जिंगजिंग प्रिविलियन में, तो तुम यहाँ पे पर्सनली क्यों आई हो हमें वेलकम करने के लिए? फिर ये बोलती है द बेनिवोलेंट एम्परर, जो जगह है वो डिसेंडेंट हो चुकी है मोटर रील में, और जो मास्टर है उनने ज़्यादा से ज़्यादा पीक मास्टरों को भेज दिया उस जगह पर और एलिट डिसाइपलों को, जिससे उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अब सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और प्लेस मास्टर है और माओ येचा भी यहाँ पर है, और वो लोग जो लोग ज़्यादा मदद नहीं कर सकते फ्रंट लाइन में। फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के ले जा रही होती है, थोड़ी देर के लिए मुझे एक्सक्यूज करना, मुझे अकेले में कुछ डिस्कस करना है ये फैन से। फिर ये बोलता है गुजी ये ऐसे बिहेव नहीं करती थी। फिर सिटी लॉर्ड भी हंसते बोलती है शायद। फिर वो एमसी को यहाँ पर लेके आती है और बोलती है ये फैन ये हैगा गेस्ट रूम सिंह प्रिविलियन का, ये थोड़ा सिंपल है, मैं आशा करती हूँ तुम माइंड नहीं करोगे। फिर एमसी उसका हाथ छोड़ता है और बोलता है गोई सेक्ट मास्टर तुम्हारा क्या पर्पस है? फिर ये बोलती है प्रोफेसी, मैं भरोसा करती हूँ फ्यूचर में जो प्रोफेसी में बताया गया है, इसीलिए ये फैन तुम हो जिसको हेवन के द्वारा चूज किया गया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। फिर एमसी बोलता है क्या हेवन? फिर हम देखते हैं वो गेट खुल के जा रही होती है और फिर एमसी बोलता है नहीं तुम ऑलरेडी जा रही हो। फिर गुस्से में बोलता है क्या तुम खत्म नहीं कर सकती थी जो तुम बोल रही थी? तो ये है वो मिस्टीरियस पर्सन जो पॉपुलर है। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है चारों तरफ निन निन जल्दी बाहर आओ। फिर वो बोलती है क्या हुआ? फिर एमसी उससे बोलता है निन निन जो गुईजी ने अभी कहा था उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? फिर वो कुछ बोलती नहीं है और फिर बोलती है इस चीज के बारे में इतना अंदर मत जाओ और इस जगह से हम लोग कल निकल जाएंगे, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमें रुकना चाहिए। अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ ये कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी नहीं। फिर एमसी बोलता है ठीक है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और यहाँ पे गाने गा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर के साथ एमसी भी होता है और फिर मास्टर बोलते हैं ये जियांग ये लो एक और ड्रिंक। फिर वो ड्रिंक पीता है। फिर एक जन मास्टर के पास आता है और बोलता है पेलेस मास्टर। फिर वो बोलता है फिर उसके कान में बोलता है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक फ्लोवर है, अब हम क्या करें? फिर मास्टर बोलते हैं ऐसी बात है चलो मेरे साथ चलो, मुझे देखने तो क्या हुआ है। फिर मास्टर एमसी से बोलते हैं मुझे माफ करना ये जियांग, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और मुझे निकालने भी जाना है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ सबसे पहले। फिर निनिन बोलती है जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। फिर एमसी कुछ बोलता नहीं है और फिर मन में बोलता है मैंने मदद करी है हवेली मून प्लेस की बहुत बार और आज के दिन मैं ऐसे ही नहीं बैठे रह सकता। निनिन का बोलने का अंदाज थोड़ा शार्प है बहुत सी चीजों में जो वो कहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। चलो सबसे पहले पेलेस मास्टर से लॉन्जिविटी पी लेते हैं और कल यहाँ से निकलते हैं। आखिर क्या मैटर होगा जिसके कारण वो लोग इतनी सीक्रेटली बात कर रहे थे, और गोजी का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगी? फिर पीछे से वो आता और बोलता है हे ये हवेली प्लेस नहीं है, ये तो मेज है। फिर एमसी पीछे देखता है कौन है? माओ मेचा। फिर ये कुछ बोलता नहीं है और उसको तब देख रहा होता है। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एमसी दिख रहा होता है आखिर वो जगह कहाँ पर है, मास्टर ऑफ हेवेली मून प्लेस। फिर आगे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, एक और जन मारा गया और फिर दूसरा आदमी बोलता है क्या ऐसा सच है या गलत, और अभी तक कितने हो चुके हैं? और एमसी उनकी बातें सुन रहा होता है और एक जन के पास जाके बोलता है आखिर क्या हुआ दोस्त? फिर ये एमसी से बोलता है एक और जन मारा गया कल रात को और सुबह एक और जन मारा गया, सीनियर ब्रदर यहाँ पे जल्दी जल्दी लोग मारे जा रहे हैं। फिर एमसी उससे बोलता है मैं ढूंढ रहा हूँ प्लेस मास्टर वो को, क्या वो यहाँ पर है? फिर ये बोलता है अच्छा तो तुम वो हो पेलेस मास्टर के गेस्ट, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। फिर हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ लगी होती है और एमसी उन सबके पीछे होता है और भीड़ में से निकल के जाता है मुझे रास्ता दो। और फिर हम देखते हैं भीड़ वाले को धक्का दे के आगे निकलता है और आगे देख के हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एक जन को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, आखिर ये सब चीज क्या है? और फिर पेलेस मास्टर बोलते हैं ये नवा है। और फिर हम देखते हैं भीड़ में कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या यह इस महीने में नवी बानी हुआ है या हम लोगों के ऊपर इविल स्पिरिट के द्वारा टारगेट किया जा रहा है? मैं अभी भी यंग हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और फिर हम देखते हैं एमसी उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके ऊपर से निकल जाते हैं। इस तरीके की मौत ये सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। और फिर हम देखते हैं मास्टर सबको चिल्ला के बोलते हैं चलो ठीक है सबके सब यहाँ पे इकट्ठा मत रहो, इससे अगर किसी के बारे में पता चला जो रूमर फैला रहा है इसके बारे में उन लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी हेवनली प्रिजन के द्वारा। और फिर हम देखते हैं मास्टर की बात सुन के एमसी भी जा रहा होता है भीड़ के साथ और फिर पीछे से मास्टर बोलते हैं ब्रदर ये कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। फिर एमसी बोलता है क्या है बोलो। और फिर ये बोलता है मैंने सुना है कि ब्रदर ये ने अपनी खुद की कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करा था चू वुशियन के पॉइजन को क्योर करने के लिए। अगर आप मेरी मदद करोगे इन्वेस्टिगेट करने में ये जो हुआ है इसके पीछे की सच्चाई ढूंढने में, तो मैं आपको इसके लिए कुल्लन इमोर्टल ब्रांच गिफ्ट के रूप में दूंगा। और फिर एमसी की भी आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। और फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है आखिर मैं कैसे इसे रिफ्यूज कर सकता हूँ। और फिर मास्टर बोलते हंसते हुए बहुत बढ़िया। और फिर एमसी अपनी टेक्निक यूज करता है और फिर बताता है ये तो बहुत ज्यादा अलग है, ये जो इंसान की लाइफ फोर्स है वो ट्रांसफर हो चुकी है इस खिले हुए फूल में। और फिर मास्टर बोलते हैं क्या इन फूलों में? और फिर वहां से जाते हुए बोलते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ इन सब चीजों में ब्रदर, ये आओ जरा मेरे साथ। जब बात आती है फूलों प्लांट और जड़ी बूटियों के बारे में तो हम लोग पूछ सकते हैं जी आओ से, इसने बहुत जगह घूमा है दूसरे कंटिनेंट में और उसने बहुत ज्यादा नॉलेज को इकट्ठा करा है, इसके पास इसके बारे में कुछ ना कुछ क्लू तो होगा। और फिर हम देखते हैं मास्टर एमसी को इसके पास लेके आते हैं
और बोलते हैं हम लोगों ने अभी तक यही ढूंढा है। जियाओचे तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और फिर ये बोलता है इसमें कंफर्म करने की जरूरत क्या है, ये जो चीज है वो हेजियाओ से है ही नहीं है। ये जो फूल है वो तो दिखने में ही ऐसे लग रहे हैं कि ये अबेस ऑफ डार्कनेस से आए हैं जो लाइफ को डिवॉवर करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा अलग है उनकी डिटेल में। लेकिन मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। हेवनली प्लेस में इन सब के मिलने से और यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस भी हैं, ये पक्का किसी बाहर वाले का काम होगा। और फिर एमसी बोलता है लेकिन मुझे जल्दी से फ्रेश होने जाना है और वो उन सबको बाहर भेज रहा होता है। मुझे सिर्फ यहीं तक पता है। अगर तुम सच में इसके बारे में और जानना चाहते हो क्यों तुम ग्यूजी से इसके बारे में नहीं पूछते, वो तुम्हारे फॉर्चून को रीड कर सकती है। चलो ध्यान रखना और तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और वो गेट बंद कर देता है और फिर हम देखते हैं वो गेट के बाहर खड़ा होता है और निराश लग रहा होता है और वो फूल की तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और फिर मास्टर बोलते हैं ब्रदर ये मुझे पहले इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्या तुम जाकर ग्यूजी से पूछ सकते हो ये सब मेरे लिए? और फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है और मन में बोलता है क्या सच में एस्ट्रोलॉजी है और क्या सच में इसमें भरोसा कर सकते हैं? मैं आशा करता हूँ कि ये स्केम ना हो जैसा अर्थ पे होता था। और फिर हम देखते हैं एमसी आता है और बोलता है मास्टर ग्यूजी। और फिर बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ यहाँ पर आके बैठो। और फिर वो बोलती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और भले मैंने ओपन नहीं करा स्टार चार्ट को बहुत लंबे समय से, लेकिन हेवनली मून प्लेस के लिए जो हम लोगों ने साथ में बिल्ड करा है मैं ये फिर से करने को तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं कुछ टेक्निक यूज कर रही होती है और बोलती है जोड़ते हुए स्टार है उनको सब पता है, हेवेंस की हर मूवमेंट्स के बारे में अब सामने लाओ सारे के सारे 5 एलिमेंट्स को और जो 8 ट्रिग्राम्स हैं वो इच्छा अनुसार बदलते हैं। और फिर हम देखते हैं उसमें से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है और फिर एमसी अपना हाथ सामने लाता है, ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। और फिर अचानक से एमसी यहाँ पर आ जाता है हाँ। और फिर वो बोलती है स्टार चार्ट एक्टिवेट। और फिर हम देखते हैं एमसी को बहुत सारी मेमोरी आती है फ्यूचर की। सीरियसली ये फ्यूचर है? सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और फिर एमसी बोलता है हाँ मैं वापस आ गया। और फिर वो बोलती है हालांकि जो स्टार चार्ट है वो बताता है पॉसिबिलिटी फ्यूचर की, वो लोगों पे निर्भर करता है कि वो फ्यूचर को चेंज करके हेवन के फ्यूचर को ललकार सकें। और हेवन को ललकारना ये सिर्फ एक खाली शब्द नहीं है। और फिर एमसी उसे उठा रहा होता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ खड़े होने में। और फिर वो बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, आज रात को मैं फिर से एनालाइज करूंगी इस स्टार चार्ट को, प्लीज ये फैन थोड़ा कुछ दिन और रुको। फिर एमसी बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं एमसी जा रहा होता है और साइड में निन्निन भी होती है। और फिर निन्निन उससे गुस्से में बोलती है ये फैन क्या तुम देख नहीं सकते जो हेवनली मून प्लेस है वो लोग कुछ स्ट्रेंथ तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और ये मेरे को पूरी तरीके से पागल कर रहा है। और फिर एमसी बोलता है लेकिन मैंने ऑलरेडी इसकी पेमेंट रिसीव कर ली है, अगर मैं अभी भाग गया तो क्या मैं कायर नहीं लगूंगा दिखने में? और फिर निन्निन उसके सर पे चढ़ के काट रही होती है तुम अभी भी इस पॉइंट पे एक्टिंग कर रहे हो टफ दिखने की, अगर तुम बाद में मर रहे होंगे तो मेरे पास मत आना भीख मांगते हुए कि मुझे बचा लो। और फिर एमसी उसके सर पे हाथ रखता है चिंता मत करो, एक बार मैंने कुंडलन इमोर्टल ब्रांच से लाइफ स्पेन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो मेरी कल्टीवेशन है मिलियन ईयर्स की, तो फिर तो मैं किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ अपने सिर्फ एक ही मुक्के में। और फिर बोलती है ये ध्यान रखना जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं अगले दिन। मुझे लगा मैंने सबकी तैयारी कर ली है जो अभी चल रहा है हेवनली मून प्लेस में इसके बारे में, लेकिन तब भी जो डेवलपमेंट हुआ वो तो मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर की थी। अगले दिन माओ चाओ के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने हेवनली मून प्लेस के डिसाइपल को चोट पहुंचाई है और उसे लेकर आया गया हॉल में। और फिर लोग बोलते हैं यहाँ पे पक्का कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जो सीनियर माओ चाओ हैं वो डेफिनेटली इस तरीके के इंसान नहीं है। और फिर मास्टर से बोलती हैं पेलेस मास्टर ये तो आपको मेरे से भी अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पे जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी, सीनियर माओ कुछ तो कहो इसके बारे में। और फिर सामने से मास्टर बोलते हैं जियाओ चाओ बताओ क्या हुआ है? और फिर ये बोलता है वो मैं था। और फिर सामने सिटी लोड हैरान हो जाती है हाँ। और फिर ये बोलता है वो मैं हूँ जिसने वो बीज लगाया था डिवावरिंग लाइफ के फूल का हेवनली मून प्लेस के डिसाइपल के ऊपर। और फिर पेलेस मास्टर बोलते हैं चलो बहुत हुआ, इसे ले जाओ हेवनली प्रिजन में और इसके बारे में दूसरे पीक मास्टर को बता दो और जितने भी एल्डर्स हैं उनको। और इसके बाद हम लोग ये मैटर को डिस्कस करेंगे जैसे सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ जब सही टाइम आएगा माओ चा सच्चाई जरूर बताएगा। और फिर ये कुछ बोलता नहीं उसकी बातें सुन के। और फिर सिटी लोड बोलती हैं गुइजी प्लीज इसमें मदद करो ये सब एक्सप्लेन करने में। और फिर ये बोलती है मुझे माफ करना वो यू जो फ्यूचर मैंने देखा था उसमें माओ चा ने सबको चोट पहुंचाई थी। और ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्या? तो इसी के साथ इस मानवा के जितने भी एपिसोड थे सारे एपिसोड को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर इस मानवा का नेक्स्ट एपिसोड आता है तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।